चल रहा था, इसमें 40 पॉइंट्स थे, 40 आज्ञाओं के बारे में वर्णन खत्म हो चुका है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 40 पॉइंट्स। ओके, सो अभी ये लास्ट की 5 जो लाइंस है ना, ये शिष्य बोलता है। अभी तक स्टार्टिंग की 2 लाइंस में शिष्य ने पूछा आप मुझे हेल्प करो, गाइड करो। तो 40 लाइंस गुरनी ने अपनी शिष्या को बोला कि भगवान की ये आज्ञा है, भगवान की ये आज्ञा है, भगवान की ये आज्ञा है। अभी आज्ञाएं खत्म हो गई है, अभी शिष्य उनको थैंक यू दे रहा है। राइट, लुक एट द कॉन्वर्जेशन के कितने, क्या, किस एटीट्यूड क्या है शिष्य का अपनी गुरुनी के पास। ठीक है, शिष्य कह रहे हैं हित शिक्षाएं आपकी गुरु ऊंची अति मूल्यवान है। हित शिक्षा, हित का मतलब क्या होता है? मेरी आत्मा जिसका जिससे भला हो उसको हित बोलते हैं, हित शिक्षाएं। और वो बोल रहे हैं गुरु वो बहुत मूल्यवान है, ये शिक्षाएं बहुत मूल्यवान है। अनंत अनंत कृपा है मुझ पर जिन शासन बलवान है। मतलब वो शिष्य क्या बोल रहा है, मुझ पे अनंत कृपा है। किसकी कृपा है? आपकी कृपा है। जिन शासन बहुत स्ट्रांग है, जिन शासन की कृपा है मेरे पे। राइट, दैट्स व्हाई आई हैव सच अ वंडरफुल ज्ञान। आभार भार रहूं उठाए ताकत देवे गुरु श्रीमान। आभार एक एक टाइम का थैंक यू नहीं है। क्या बोल रही है वो? ये आभार रूपी जो भार है ना, मैं याजीवन उठाऊं। ठीक है, इस लेवल की ताकत मुझे कौन देवे? गुरु श्रीमान। मतलब जो मेरे गुरु है ना, वो मुझे इस लेवल की ताकत दे दे कि मैं जो आभार वाला जो एटीट्यूड है, थैंक यू वाला जो एटीट्यूड है ना, ये भार जिंदगी भर उठाऊं। मतलब हमेशा थैंक यू की फीलिंग में रहूं कि मेरी गुरुनी ने मेरे को कितनी मतलब कितना अच्छे से मेरे को हित शिक्षाएं दी है। ठीक है, एटीट्यूड देखो कितना विनय से भरा हुआ है। द लैंग्वेज देखो कितना ज्यादा हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं वर्ड्स लाइक थैंक यू, वाओ और ये सब। ठीक है, ये लैंग्वेज जो हिंदी की जो भाषाएं हैं, सोचो इसमें कितना रहस्य भरा हुआ है लैंग्वेज के अंदर। आप में कभी इस लेवल के भाव आते हैं कि मुझ पे बहुत कृपा है, जिन शासन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मुझ पे बहुत कृपा है कि मुझे आज तीर्थंकर का ज्ञान मिलता है। इस तरह के ऊंचे भाव जाते हैं आप लोगों के? राइट, तो यदि जाते हैं ना, तो समझ लो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, शावकपना चल रहा है आप पे। नेक्स्ट भी लाइन कितनी जबरदस्त विनय की है। घड़ते रहिए जीवन घट गुरु बिन थके कुम्हार ज्यों। जैसे कुम्हार होता है, वो कितनी मेहनत करता है किसी भी चीज को, मटके को घड़ने में या कोई भी बर्तन बनाने में, उसको कितनी मेहनत लगती है। राइट, तो वो अपने गुरु को बोलती है घटते रहिए, मतलब आप प्लीज जीवन घट गुरु, मतलब आप प्लीज बनाते रहिए। हाँ, बिन थके कुम्हार जी, जैसे कुम्हार थकता नहीं है और बनाता रहता ना, ऐसे गुरनी आप भी मेरा जीवन बनाते रहना। शरण हूँ गुरु आपके सांस हवाले ज्यों बहू। आई एम लाफिंग एट दैट, बट एनीवे आई एम श्योर किसी टाइम में ये सेंटेंस सही हुआ होगा। शरण हूँ गुरु आपके। राइट, ये मेटाफोरिकली कि जिस तरह से सांस अपने बहू को ट्रेन करती है, उस तरह से गुरनी अपने शिष्य को ट्रेन करी है। तारो मुझको पालो मुझको शरणागत में नन्हा बाल। नन्हा बाल का मतलब क्या है? अपने आप को छोटा समझने के भाव है। अपनी गुरु से कभी भी अपने आप को बड़ा मत समझना। आप एट सम पॉइंट इन टाइम अपने गुरु से किसी फील्ड में आगे निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? होता है ना कि गुरु से क्यों तुम आगे निकल जाओगे? क्योंकि क्या पता तुम मैथ्स में ज्यादा आगे हो, क्या पता तुमको कंठस्थ करने में ज्यादा अच्छे हो, क्या पता तुमको भजन बोलने में तुम ज्यादा अच्छे हो। एट वन पॉइंट इन टाइम तुम किसी फील्ड में गुरु अपने गुरु से ज्यादा अच्छे आगे निकल जाओगे। इन दैट केस ऑल्सो भी अपने आप को गुरु से बड़ा मत समझना, गुरु से छोटा ही समझना, याद रखना। राइट, वो थैंक यू की फीलिंग रहनी चाहिए। राइट, तुम बोलोगे बट आई नो बेटर देन माई गुरु ऑल्सो। होता है ना कहीं फील्ड में, आई नो बेटर देन माई गुरु, देन व्हाट शुड आई डू? कैन आई बिकम बिग नाउ? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट। गुरु विल ऑलवेज रिमेन गुरु। आगम में तो ऐसा ऐसा वर्णन है कि शिष्य को केवल ज्ञान तक उत्पन्न हो गया और गुरु को केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। राइट, तो भी शिष्य बता नहीं रहा है कि बॉस मुझे केवल ज्ञान हो गया है। राइट, क्यों नहीं बता रहा है? नहीं, आई विल कंटिन्यू डूइंग योर विनय टिल यू डोंट कम टू नो।
पर जब गुरु को पता लग जाता है वो बात अलग है कि वो फिर ये मतलब इस लेवल का वो फिर मतलब सिर्फ ऐसे ही हाथ जोड़ के आगे चले जाते हैं। तो खुद तो के पाठ से वंदना नहीं है। सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है विनय का गुरु के प्रति। एंड द वर्ड इज तारो मुझको पालो मुझको। तारो मतलब आप मुझे तिरा दोगे मोक्ष में, पालो भी मुझे शरणागत में नन्हा बाल। अमेजिंग विनय। थर्ड लाइन है, छैनी हथौड़ी हाथ रखिए, टिच टिच टीचिए पाड़ी। जैसे एक मूर्ति बनाते हैं ना, तो छेनी हथौड़ी से कौन बनाता है, वो कार्विंग करते हैं ना, मूर्ति बनाते हैं। तो कहता है कि आप अपने हाथ में छेनी और हथौड़ी हाथ में रखो, राइट, और ये बनाते रहो। नेक्स्ट लाइन है, पत्थर हूं प्रतिमा बनाइए, अरज ये स्वीकारिए। मैं तो पत्थर हूं, बेकार हूं, एवं ही हूं, कुछ भी नहीं हूं, बट आप उसमें से प्रतिमा बना दोगे। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप मुझ जैसे पत्थर में से बढ़िया सी प्रतिमा बना दोगे। गज अर्जुन सब प्रिय मुझको, ऊंचे अनुशासन की आस। ये जितने भी लोग थे, गजसुकुमाल, अर्जुन माल, ये सब कुछ, दे ऑल हैड डिसिप्लिन। व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन? जैन धर्म का जो भी डिसिप्लिन है, रूल्स हैं, आज्ञाएं हैं, उनपे कॉन्फिडेंटली चलना, जिसको अनुशासन बोलते हैं, डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन है। जैन धर्म में डिसिप्लिन हैज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंस, खासकर साधुओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊंचे अनुशासन की आस, मतलब वो गुरु को बोल रही है कि मुझे ना वो जो ऊंचे अनुशासन जो है ना, वो मुझे दीजिएगा, मुझे उसकी आस है। फोर्थ है, जिन शासन ऊंचा घराना। बहुत घराने होते हैं ना, गाने के बहुत घराने होते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड, ये सिंगिंग का घराना, ये ऐसे घराने हैं। आप लोग बोलोगे हम भी बड़े फेमस है, हमारे घराने फेमस है, राइट। तो यहाँ मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली जिन शासन को भी एक घराना बोल दिया कि वो भी एक बहुत बड़ा घराना है। तो किन लोगों का ये घराना है? आत्मार्थियों की खान है, मतलब जो आत्मा पे वर्क करके, आत्मा का भला करके, आत्मा को आगे ले जाना चाहते हैं, उन लोगों का मतलब टोटल एक घराना है। जिन शासन ऊंचा घराना, आत्मार्थियों की खान है, इसके लायक हम बने, गुरुशाली भद्र फरमान है। देखो, जिन शासन के लायक हम बने, जिन शासन तो है ही ग्रेट, ये तो मान लिया कि तीर्थंकर भगवंत का बनाया हुआ शासन तो है ही सुपर ग्रेट, बट क्या मैं उसके लायक हूं कि नहीं है, ये बनना है कि मुझे उसके लायक बना दो, क्योंकि मैं उस तीर्थ में घुसना चाहती हूँ। ये भी बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि बार बार बोला जा रहा है, जिन शासन तीर्थ शाश्वत रहेगा 5वें आदि के आखिरी दिन तक। आपको देखना है आप तीर्थ में घुस के इसके अंदर घुस सकते हो कि नहीं घुस सकते हो। जो कि आप साधु नहीं हो, आप क्या कैसे घुस सकते हो? श्रावक पने में ही घुस सकते हो, ठीक है। तो आप श्रावक भी विवाह दृष्टि से और निश्चय दृष्टि से असली में हो के नहीं हो, ये आपको जज करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये काम मेरा है, यस, जिन शासन आपके बिना भी जयवंत रहेगा। क्यों? तीर्थंकर की पुण्यवाणी से जिन शासन चलता है और वो चलेगा। आप यदि उसके लायक हो, आप श्रावक के गुण आप में आ जाते हैं, यू एंटर द तीर्थ, ओके। तो आपको उस जिन शासन के लायक बनना है। आर यू क्लियर? हाँ, ये मत सोचो कि जिन शासन तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे अंदर शारिका के गुण आ जाते हैं, यू बिकम अ पार्ट ऑफ तीर्थ और आप तिरने लगते हो। इसके लायक हम बने, गुरुशाली भद्र फरमान है, मतलब गुरु शालिभद्र इज अ वेरी बिग साधु, अमेजिंग साधु बना है। किसी से भी पूछो ज्ञानगंज के अंदर शालिभद्र मुनि महाराज साहब के बारे में कुछ बोलो, अमेजिंग साधना, अमेजिंग तपस्या, अमेजिंग पीपल। आई एम श्योर आपको जिन्हों जो उनके दर्शन कर चुके हैं, मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए पर नाम सुना है, पर कभी किसी ने उनके दर्शन किए हो, उनसे कभी कुछ बातें की हो, देन यू विल कम टू नो हाउ ग्रेट दीज पीपल आर, ठीक है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई भी आचार्य हो ना, फिर भी शालिभद्र मुनि जी महाराज साहब का नाम भी, दूसरे बड़े बड़े आचार्य साधुओं का भी नाम ले लिया जाता है, विच इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ पे उनका नाम लिया जा रहा है। कड़वी औषधि है शिक्षाएं, फिर भी मुझको पान। मतलब ये सब जो शिक्षाएं है ना, कड़वी हैं,
क्यों दिखने में क्यों कड़वी लगती है? बिकॉज ऐसे लगता है बड़ी स्ट्रिक्ट है, बड़ी मतलब एनफोर्सिंग है, बड़े दबाती है और दादागिरी मारती है ये शिक्षाएं, ऐसे लगता है। बट क्यों मुझे पान करना है? क्योंकि ये पान करके ही मैं अंदर से क्या कर पाऊंगी, अपने अंदर से सिद्ध बन पाऊंगी। दैट्स वाई इसको पान करना है। फिफ्थ लाइन है, शिक्षा ये सब मानूंगा तो मुक्ति निश्चय पाऊंगा। ये गारंटी है। क्या गारंटी है? कि यदि मैं तीर्थंकर भगवंत की सारी शिक्षाएं मानूंगी तो मुक्ति निश्चय पाऊंगा, मतलब आई विल गेट केवल ज्ञान। आई एम 100% श्योर ऑन दैट। जो न मानू लाख 84 में ही धक्के खाऊंगा। पर यदि मैं नहीं मानता तो 84 लाख जीवा योनि में भटक रहे हैं बेटा, अभी फ्यूचर में भी भटकेंगे। महाराज साहब एक बार होते, कई लोग महाराज साहब के पास बोलते हैं ना कि महाराज साहब पूछते हैं आप उपासना क्यों नहीं आए? महाराज साहब टाइम ही नहीं है, राइट। महाराज साहब बड़े बिजी रहते हैं, ऑफिस जाना पड़ता है, महाराज साहब ये रीजन है। तो महाराज साहब कहते हैं जिसको उपाश्रय में आके धर्म करने का यदि टाइम नहीं है ना, तो याद रखना तुम्हारे पास बहुत टाइम है। क्यों टाइम है? क्योंकि तुम्हारे पास 84 लाख जीवा योनि में घूमने का टाइम है। डोंट वरी ऑन दैट, राइट। सो यदि तुम उपाश्रय जाते हो ना, तुम ये 84 लाख जीवा योनि को शॉर्टन कर सकते हो। जो न मानू लाख 84 में ही धक्के खाऊंगा, जीत मेरे हाथ में है, जीतूंगा जंगे मैदान। जीत मेरे हाथ में। लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ अ शिष्य कि जीत मेरे हाथ में है और जीतूंगा जंगे मैदान। जंगे मतलब जो जंग का मैदान है। वाई इज द मेटाफर दिया जा रहा है? जंग का मेटाफर क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज बहुत चीजों में जंग लड़ी जा रही है। आत्मा किससे जंग लड़ रही है? प्रति समय आत्मा कर्मों से जंग लड़ रही है। कर्मों को हराना है तुमको। नहीं हराओगे तो कर्म जीत जाएगा, याद रखना। वो भी तो जंग चल रही है ना। और क्या, और क्या जंग चल रही है? आत्मा की जंग चल रही है अनादिकाल के संस्कार से जो है। और अनादिकाल के संस्कार क्या बोलते हैं? वही राय देंगे भैया जो जिसमें संसार में रहने वाली राय देंगे, राइट। तो आपको अनादिकाल के संस्कार से आपको कांस्टेंट आपकी आत्मा को लड़ना पड़ता है, जंग में रहना पड़ता है। और किसको जिताना पड़ता है? तीर्थंकर की आज्ञाओं को जिताना पड़ता है। नहीं, मुझे अनादिकाल के संस्कार को नहीं सुनना है। मुझे किसको सुनना है? किसको सुनना है? मुझे तीर्थंकर की आज्ञाओं को सुनना है। खत्म हुई बात, राइट। तो हमारी आत्मा तीर्थंकर की सॉरी अनादिकाल के संस्कारों से भी कांस्टेंट जंग कर रही है और जीत रही है। मतलब आई हैव टू विन। यदि मैं नहीं जीतूंगी तो याद रखना अनादिकाल के संस्कार जीत जाएंगे। ठीक है। आत्मा और किन किन चीजों से जंग कर रही है बताइए? कषाय से 18 वेरी गुड। पापों से। 18 पाप। कषाय आ गए थे जब मैंने 8 कर्म बोले थे ना, 8 कर्मों से लड़ रहा था तो उसमें कषाय आ हम्म। गए थे। 18 पाप भी मतलब ओके। आत्मा कांस्टेंट लड़ रही है 9 तत्व को ना, हे गए उपाध्याय को राइट जगह पे डालने के लिए, राइट। गलती से आपने छोड़ने वाली चीज, राइट, हाँ, हम्म। ग्रहण करने में नहीं डाल दो, राइट। इसका मतलब क्या है? एक कैटेगरी बनाई हुई है, 3 कैटेगरी जानने योग्य हे गए उपाध्याय की कैटेगरी बनाई हुई है ना। गलती से भी यदि सामायिक की, राइट, किस में डालना है? ग्रहण करने योग्य में, संवर निर्जरा और मोक्ष में ही डालना है, ये आपको पता है। पर गलती से आपका मन कर रहा है कि मैं उसको पुण्य या पाप तत्व में डालूं। क्या मतलब है? पुण्य चिपका लूं यार, थोड़ा कर लूं या पाप को हटा दूं। आपने वो करना चालू कर दिया तो क्या होगा? तो भी आप हार जाओगे। सो आपकी कांस्टेंट फाइट है 9 तत्व को सही तरीके से डिवाइड करो, हे गए और उपादेय में, राइट। हर चीज को, हर सिचुएशन को, हर थॉट प्रोसेस को हे गए उपादेय में डिवाइड करो सही तरीके से। नहीं किया तो भी आप जंग हार जाओगे, याद रखना। बहुत इजी है जैन धर्म। कई बार मुझे लगता है जैन धर्म बहुत डिफिकल्ट है, और कई बार लगता है सो मच इजी। सिर्फ 9 तत्व को सही डिपार्टमेंट में डालना है गए उपाध्याय में डालना है। इतना यदि समझ में आ गया तो हुआ क्या प्रॉब्लम है, राइट। सिर्फ 3 चीजें, हे गए उपाध्याय, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 9 तत्व का रहस्य, राइट। एनीवे, और क्या, और कौन चीजों से आत्मा जंग कर रही है बताइए?
और किन चीजों से? संसार से छूट के मोक्ष में जाने के लिए। संसार से जंग करके मोक्ष में जाने के लिए। वो जो मेटाफर है ना कि मैं तरियुम समुद्रम व महाभगोदर, मतलब समुद्र को से तैर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू मोक्ष, राइट? अमेजिंग। तो ये भी एक कांस्टेंट फाइट है ना कि तैरना, एक ओशन में तैरना कोई आसान काम नहीं है। मैं आपको एक समुद्र के बीच में फेंक दूं, क्या होगा आपका, राइट? हम भी तो अभी तैर ही रहे हैं ना समुद्र के बीच में टेक्निकली, राइट? कहाँ निकल पा रहे हैं हम लोग। सो ऐसे बहुत चीजों से आत्मा कांस्टेंट युद्ध कर रही है। और वो क्या बोलता है, ये आखिरी बात, जीत मेरे हाथ में हूं, जीतूंगा जंगे मैदान। मतलब मेरे को पता है मैं जंग जीत जाऊंगा, इसका मतलब मैं सम्यक दर्शन भी पालूंगा और मैं मोक्ष भी पालूंगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि मेरी गुरनी मेरे साथ है, तीर्थंकर की आज्ञाएं मुझे समझ में आ गई है, और मुझे मुझे क्या करना है, तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो करना। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग बियॉन्ड। बाकी मेरी गुरनी मेरे को देख लेगी, राइट? लुक एट द विनय, look at the attitude towards जिन शासन, एटीट्यूड्स टुवर्ड तीर्थंकर भगवंस का विनय का ज्ञान। आप लोगों को ये भजन फिनिश हो गया है। ये भजन सिखाने का 2-3 मकसद थे मेरे, ठीक है? एक मेन मेरा मकसद ये था कि आपको श्रावक के ना कई चीजों में यदि 19-20 भी डाउट है कि ये ऐसे नहीं ऐसा है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर। देखो मैं रिपीट कर रही थी, वही मैं बार बार बोल रही हूँ, 9 तत्व का डिवीजन बिटवीन है गए उपादेय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर उपाश्रय में जाते हो तो क्या ज्यादा सिखाया जाता है? 9 तत्व सिखाए जाते हैं। मैं बोलती हूँ हे गए उपादेय सिखाओ। मैं तो कई बार लोगों को बोलती हूँ यार 9 तत्व सीख के आ जाओ। मैं तुमको क्या सिखाऊंगी? हे गए उपादेय, मैं उसका डिवीजन सिखाऊंगी। ये भेद विज्ञान के किस में डालना है, किसको ऑपरेट करना है, किसको ऑपरेट नहीं करना है, वो मैं सिखा दूंगी। 9 तत्व सीख के आ जाओ यार। 9 तत्व इज लाइक मतलब टीडियस जॉब है सिखाना इतना, राइट? बहुत टेक्निकल नॉलेज है, वो कहीं से भी सीख के आ जाओ। सो जैन धर्म इतना आसान बन जाता है जब आप सोचो तो। तीर्थंकर की आज्ञाएं क्या है, 9 तत्व क्या है, गए उपादेय क्या है, 8 कर्म क्या बोलते हैं और कैसे उनकी नहीं सुनना, ये आपको समझ में आ गया है, राइट? धर्म का जो कुछ भी काम कर रहे हो वो सिर्फ मोक्ष के लिए यूज किया जाता है, निर्जरा के लिए यूज किया जाता है, या मैक्सिमम आप संवर के लिए यूज कर सकते हो, बट पुण्य के लिए या पाप चला जाए इसके लिए आप यूज कर ही नहीं सकते हो उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस मत करो, ठीक है? बट सेल्फ डिफेंस में एज अ श्रावक यू आर अलाउड एवरीथिंग विद द बॉडी, यू आर अलाउड एवरीथिंग, ओके? एंड व्हेन आई एम सेइंग सेल्फ डिफेंस के अंदर अलाउड है, तो याद रखना, पहले चेक कर लेना कि ये सेल्फ डिफेंस ही हो, और ऐसे ना हो कि आपने फर्स्ट स्ट्राइक किया हो, ठीक है? वन ऑफ माय स्टूडेंट had a problem with somebody, but केस स्टडी से मुझे ये पता लग रहा था कि पहले उसने बेवकूफियां की थी, ठीक है? मतलब शी वाज माय स्टूडेंट, बट पहले उसने बेवकूफियां की थी, फिर सामने वाले ने भी बेवकूफियां चालू कर दी। होती है ना कि दोनों साइड रिटेलिएट करते हैं। तो कभी भी मुझे राय देनी होती है ना, उसको तो मुझे सोचना पड़ता है। मैंने बोला कि तेरे पास वो राइट फॉर सेल्फ डिफेंस नहीं है, क्योंकि यू स्टार्टेड द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट केस, याद रखना, राइट? तो तेरे पास वो सेल्फ डिफेंस यदि सामने वाला जितनी भी बेवकूफियां कर रहा है, तो कहती है मैं तो अभी सुधर गई ना, मैं तो अच्छी बन गई ना। मैंने कहा तू जितनी भी अच्छी बनी हो, बट बिकॉज यू स्टार्टेड द प्रॉब्लम, सामने वाला को सेल्फ डिफेंस राइट है, तेरे पास सेल्फ डिफेंस का राइट भी नहीं, ठीक है? ये सब चीजें प्लीज इंश्योर कि एज ए श्रावक आपके पास सेल्फ डिफेंड करने का सारा राइट है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ओके? आई एम वेरी श्योर कि आप और मैं यदि आगम पढ़ते रहेंगे और तीर्थंकर की आज्ञाओं को अच्छे तरीके से समझ तो चुके ही हैं, बट जब परिस्थिति उत्पन्न होती है उस वक्त स्ट्रांग रहे और बोले नहीं ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, राइट? मान नहीं करना है, या घमंड नहीं लाना है, या दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, गंदी बात सुन के इग्नोर मारना है, बोलना यार ये तो निषेक रचना का उदय है, राइट? ये सब जो जब मन तो बहुत करता है उल्टे सीधे मतलब गालियां देने का, मन तो बहुत करता है गलत, बट हम यदि स्ट्रांग होके तीर्थंकर की आज्ञा मानेंगे ना, तो सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान इज नॉट फार ऑफ, रिमेम्बर। हाँ,
जितने भी लोग केवली बने हैं, मोस्ट ऑफ देम, सब लोग अच्छे नहीं थे। कईयों ने, सब लोगों ने गंदे से गंदे पाप किए हुए थे, बट कभी ना कभी उनको भी समझ आ गई और उन्होंने भी सही रास्ता लिया और निकल गए ना। सोचो, गच्छुकुमाल मुनि ने कितना गंदा पाप किया था, किसी को मार डाला था ना। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने भी क्या कैसे कैसे काम किए थे ना त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में। तो उससे पहले भी हर जीव ने गलत काम किए हैं, ओके। बट आज वो सिलसिला में है, तो प्लीज ये कॉन्फिडेंस रखो कि हमारी कंडीशन उनसे कहीं बेटर है आज की डेट में। हम एटलीस्ट त्रिपुष्ट वासुदेव के भव नहीं जी रहे हैं, राइट। हम वो गंदे गंदे भव वाले नहीं कर रहे हैं जिसमें हम सब सारे गलत काम करें। वी आर मच बेटर। बस इंश्योर करना है कि हमारी आत्मा कभी वापस उतने गंदी जगह पे ना गिर जाए। और यदि हम ये करते रहेंगे ना, तो आई एम श्योर सम्यक दर्शन भी है हमारे पास और मोक्ष भी बहुत बहुत मिलेगा। यही लास्ट लाइन का ये है, जीत मेरे हाथ में है, जीतूंगा जंगे मैदान, आज्ञा प्रण और प्राण। आई होप यू लाइक दैट भजन। हाँ, तीर्थंकर की आज्ञाओं में किसी को किसी और टॉपिक पे डाउट है, किसी भी टॉपिक पे, कि इस विषय पे तीर्थंकर भगवंत की क्या बोलना चाहते हैं, धारणा है, कोई टॉपिक रह गया हो? ये भजन से मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की है? श्रावकपना, याद रखना। मैंने जब से श्रावक, क्योंकि मुझे सिर्फ अच्छे श्रावक बनाने हैं, मुझे आपको पॉलिश करना है। आप हीरे तो हो, पर हीरा भी यदि पॉलिश्ड होता है ना, तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। पॉलिश करते रहेंगे तो कभी ना कभी आपकी आत्मा में वो सम्यक दर्शन गुण भी उत्पन्न होगा, वो मोक्ष भी कराएगा। आई जस्ट हैव टू पॉलिश यू। पहले व्यवहार श्रावकपना, कमिंग गेटिंग निश्चय श्रावकपना, बिकॉज यू गेट सम्यक दर्शन, वो सब साधना फॉल इन प्लेस होती है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मजा आया है। ये भजन बड़ा साधु ने छोटी साध्वी को बोला था, बट याद रखना, मोक्ष सोचने का तरीका दोनों का सेम है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैच करते हैं। बट हमारे पास ज्यादा फ्रीडम है टू डू समथिंग्स फ्रॉम द बॉडी। हमारे पास ज्यादा फ्रीडम है। हमको भूख लगी है तो हमारे पास ज्यादा फ्रीडम है, जाके कुछ भी खा लो, किचन में जाके जो मर्जी बना लो, ठीक है, अपने व्रतों को ध्यान में रख के। हमारे पास ज्यादा फ्रीडम है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बस यही डिफरेंस है। पर बॉडी से ही ज्यादा फ्रीडम है, माइंड से ज्यादा फ्रीडम नहीं है, याद रखना। माइंड में वही मोक्ष मार्ग, वही जनकल्पी, वही परफेक्ट बनना है, ठीक है। सो किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है इस भजन पे? आपको लगता है कि ये भजन से भी फायदा हुआ है आपको? कैन आई कंटिन्यू विद अनदर भजन? हाँ, ठीक है। या चंचल जी, चंचल जी आप म्यूट हो। प्रेरणा और पुश मिलता है भजन से, दिमाग में वो हिल जाता है बराबर। ओके, तो चंचल जी ये भजन आपके पास रिकॉर्डिंग में भी मैंने डाला हुआ है अपनी में। है मेरे पास, लिखा हुआ भी है, पूरा गाया हुआ भी है, हाँ, सुना तो हुआ भी है। ये ना बोलते, एक और चीज बोलती हूँ, कंचन आंटी बहुत बोलती हैं कि कभी भी तुम क्लास करते हो ना तो भजन के साथ स्टार्ट करो। तो मैं वैसे कई बार बोलती हूँ, आंटी ज्ञान के लिए आए हैं आंटी, क्या भजन में आंटी टाइम वेस्ट करती हो? तो आंटी फिर भी बोलती है, देखो कई लोग जो होते हैं ना ज्यादा विचक्षण होते हैं, तो कंचन आंटी इतनी विचक्षण है नहीं, आशिमा। जो भजन होते हैं ना, वो गागर में सागर का काम करते हैं। मतलब इतना बड़ा जो ज्ञान होता है ना, उसको एक छोटी सी लाइंस में डाल देते हैं, एक दो लाइन में उठा के डाल देते हैं। और चूंकि वो रिदमिक होता है, रिदमिक मतलब वो साउंड से चलता है ना, तो हम गुनगुना भी सकते हैं। और वो गुनगुनाते हैं ना, तो कई बार गंदे से गंदे टाइम में वो गुनगुनाहट की सेंटेंसेस याद आ जाते हैं, और वो बहुत स्ट्रेंथ देते हैं हमको, ठीक है। इसीलिए कंचन आंटी हमेशा बोलती है, आशिमा यदि 48 मिनट्स की समाइक भी कर रहे हो ना, एक भजन जरूर पुश करना चाहिए, राइट। और मैं बोलती हूँ आंटी छोड़ो ना, 5 मिनट ऐसे लगा दोगे आंटी, डायरेक्टली ज्ञान पे आओ ना। आंटी सेज नो, भजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मुझे भी लगता है कि भजन में यदि गागर में सागर है,
आगमों का निचोड़ यदि थोकड़े में है तो आगमों का निचोड़ भजन में भी है। तो हम भजन से भी जैन धर्म सिखा सकते हैं। कई लोग थोकड़े से सिखाते हैं ना, कंचन आंटी तो थोकड़े से सिखाती है, मैं थोकड़े से नहीं सिखा सकती, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि भजन से भी बहुत चीजें हम निकाल सकते हैं, बहुत गुण हमारे में, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। गंदे से गंदे टाइम में कोई कोई भजन की लाइंस हमको स्ट्रॉन्ग कर सकती है और ताकत दे सकती है। ठीक है, तो आज मैं ये भजन खत्म हो गया है, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं एक और कर रही हूँ। ये वाली किताब आपके पास, सबके पास होगी, ये वाली किताब आपके पास सबके पास होगी, बिकॉज सबने व्रत लिए रखे हैं। ठीक है, हाँ, ये वाली किताब के ऑलमोस्ट लास्ट के पन्ने आप देखोगे ना, आखिरी के पन्ने, तो उसमें ना इस तरह का ये लाइंस हैं, एक भजन है जिसका नाम है श्रावक रत्न बनाने की भावना। ठीक है, इसकी ये जो वर्ड ऑलमोस्ट 45 पेज पे है, पर ये लास्ट ही भजन है, मतलब लास्ट भजन। देखिए इसके बाद मेरे पास 2 ही पेज है, देखिए। तो इस बुक की लास्ट के 2 पेजेस जो है ना, उसमें से आई एम डूइंग दिस भजन। ये भजन भी मेरा बहुत फेवरेट है, और ये भी श्रावक की क्वालिटीज को दर्शाता है। बट मैं ना इसको आगम से ले लेके मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको आगम की रीडिंग प्रैक्टिस हो, और आगम हम जितने कवर करेंगे ना उतने हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सो मेरी क्लास में मैं आगम्स को कवर कर रही हूँ। ओके, सो लाइन स्टार्ट है। मुझको जिनेंद्र ऐसा श्रावक रतन बनाना, मैं हूं शरण तुम्हारी आशा सफल बनाना। मेरी आशा है कि बस मुझे श्रावक बना दो, मतलब तीर्थ में घुसेड़ दो, और ज्यादा नहीं चाहिए। तीर्थ का मतलब है पहले तो मेरे में सम्यक दर्शन होना चाहिए, यदि व्रत नियम नहीं भी है, चौथा गुण स्थान वाला भी है ना, तो भी याद रखना वो तीर्थ में है। ओके, सो इस अपेक्षा से बस मुझे श्रावक बनना है और कुछ नहीं करना। बाकी काम कौन करेगा? तीर्थ करेगा। तीर्थ का क्या काम है? तिराना और मोक्ष में ले जाना। सो आई जस्ट हैव टू बिकम अ श्रावक। ठीक है, पहला है, हो ज्ञान की पिपासा गहरे समुद्र जैसी, तुंगलियापुर के श्रावक तत्व रसिक बनाना। ये भगवती सूत्र में से शतक 2 उदेशक 5 में से लिया गया है। ये वाला आगम पाठ मैंने कितनी बार किया है, बट आई वॉन्ट टू डू इट अगेन, सो दैट आप और मैं फिर से करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक चीज भी तो रेपिटेटिव होती है ना। सो हम लोग आगम में से हर लाइन करेंगे, एंड वी विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी वर्ड। ठीक है, सो मैं तुंगलियापुर के श्रावक के अंदर के तुंगलियापुर के श्रावकों के प्रश्नोत्तर जो है ना, तो पहले मार्गानुसारी के काफी गुणों का वर्णन आता है आगम के अंदर। ठीक है, ये सारे मार्गानुसारी के गुण हैं जो पहले स्टार्टिंग में आते हैं, कि वो बहुत अमीर थे और बिजनेस बहुत अच्छा करते थे, और जैसे ये था ना, अघाड़े थे, दीप्त थे, उनके घर विशाल और बहुत ऊंचे थे। ये सब मार्गानुसारी के गुण हैं। मैं मार्गानुसारी के गुण के बाद मैं ज्ञान के ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक ज्ञान के रिलेटेड है, तो मैं ज्ञान वाला टॉपिक पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ आगम पाठ में से। कितनी बार किया हुआ है, स्टिल इट्स ओके, क्योंकि याद रखना मेरे में ये क्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि मुझे श्रावक बनना है। आई नीड दोज क्वालिटीज। तो जो जो पढ़ा जा रहा है, आप सोचो क्या आप में ये क्वालिटीज है? नहीं है तो डेवलप करो, देयर इज नो ऑप्शन, आपको करना पड़ेगा डेवलप। ठीक है, इस अपेक्षा से बोल रही हूँ। वे जीव और अजीव के स्वरूप को भली प्रकार से जानते थे, पुण्य पाप के विषय में उनका पूरा ध्यान था, आश्रव संवर निर्जरा क्रिया अधिकरण बंध और मोक्ष के विषय में वो कुशल थे, अर्थात इसमें कौन हे है कौन उपादेय है, इस बात का वे भली प्रकार जानते थे। ये बात अभी हमने डिस्कस की ना, कि 9 तत्व का हे गए उपादेय में क्लासिफिकेशन, वही तो भेद विज्ञान जानना है हमको। हमको 9 तत्व जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग मुझे आके बोलते हैं हमको 9 तत्व इतनी टेक्निकल डिटेल्स नहीं आती। मैंने कहा इट्स ओके, आपको 9 तत्व नहीं आते हैं, बट कौन सी सिचुएशन में कब हे गए उपादेय ऑपरेट हो रहा है, ये आपको आना जरूरी है। ठीक है, जैसे जीव तत्व में
कितने जीव है, कहाँ है, कैसे हैं, उनका भेद, ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं आता है, तो चलता है। क्या होता है? चलेगा। बट जीवों को जान करके उनको बचाना कैसे, उनकी यत्ना कैसे करना, ये तो भैया आना पड़ेगा। दैट इज नॉन नेगोशिएबल। ओके, तो जीव की इतनी टेक्निकलिटीज के, उनका जघन्य और मतलब जघन्य और उत्कृष्ट कितनी संख्या है, कितना साइज है, ये सब नहीं आएगा ना तो भी चलेगा। आई एम टेलिंग यू, 9 तत्व पे इतनी कमांड नहीं होगी ना चलेगा, पर 9 तत्व को हे गए उपाध्याय में डिविजन आना ही पड़ेगा फॉर सम्यक दर्शन, याद रखना। ओके, वे किसी भी कार्य में दूसरों की सहायता की आशा नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? पता है सहायता कब मिलेगी? पुण्य का उदय होगा तो मिल जाएगी, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो भैया मांगने से भी कुछ मिल जाता है क्या? हाँ, वे निर्ग्रंथ प्रवचन में ऐसे दृढ़ थे कि देव, असुर, नाग, ज्योतिष, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गरुड़, गंधर्व, महारग और कोई भी देव दानव में निर्ग्रंथ प्रवचन से डिगाने में सामर्थ्य नहीं था। क्या ये योग्यता आ चुकी है आप में? हाँ, कि आपको कोई नहीं डिगाए। सामायिक में ये एक्सरसाइज करना कि अभी मान लो उपासक दशांग में जो 10 श्रावक थे ना, उनके जब उपसर्ग हुए, वो कैसे कुछ अड़िग रहे काफी देर तक, पर आगे जाके वो मतलब जैसे होता है ना, घबरा भी गए और ये सब भी हुआ। आप कब तक अड़िग रहोगे और आप कब जाके घबराओगे, ये एक बार असेसमेंट जरूर करना। ठीक है, मैंने आपको बोला ना कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मतलब वो बोलते हैं ना, यू कैन प्ले अ ड्रीम काइंड ऑफ अ थिंग उसको, राइट? ऐसी सोचो सामायिक में, यदि अभी कोई आके मुझे टॉर्चर करे, अभी मुझे कोई आके मार डाले, अभी कोई मुझे आके करे, तो मैं क्या क्या करूंगी? क्या मैं गिड़गिड़ाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है? मैं क्या क्या करूंगी सोच के देखना। और क्या मैं निर्ग्रंथ प्रवचन से गिर जाऊंगी, ये भी सोच के देखना। डू दिस एक्सरसाइज। आई एम अभी आप श्योर आप कौन सा लोग आगम पढ़ रहे हैं? भगवती सूत्र, तुंगलियापुर के श्रावक, ठीक है। भगवती सूत्र, शतक 2, उदेशक 5। यदि सलाने वाला आगम है तो पेज 471। ये वाला टॉपिक मैंने कितनी बार पढ़ा है, बट स्टिल आई एंजॉय रीडिंग इट, क्योंकि ये मेरे बारे में बात कर रहा है। तुंगलियापुर के श्रावकों का वर्णन का मतलब क्या है? इट्स डूइंग वर्णन ऑफ मी, राइट? मेरे में इतनी योग्यता होनी चाहिए, अदरवाइज मैं कैसी श्रावक, राइट? व्हाट काइंड ऑफ श्रावक पना इज दैट? उन्हें निर्ग्रंथ प्रवचन में किसी भी प्रकार की शंका, कंखा, वितिगिच्छा नहीं थी। उन्हें निर्ग्रंथ प्रवचन का अर्थ भली प्रकार जाना था। वो तो आप लोग सब यहाँ तक परफेक्ट हो, अच्छे तरीके से आपको पता है। शास्त्र के अर्थ को भली प्रकार ग्रहण किया था, सिर्फ जाना नहीं था, ग्रहण किया था। मतलब आई एक्सेप्टेड, आई विल लिव माई लाइफ विद जैनिज्म प्रिंसिपल्स, ये भी एक्सेप्ट किया था। एक जानना अलग चीज है, राइट? ये था नहीं मैं जान नहीं रही, मैं ग्रहण भी कर रही हूँ, मतलब आई विल लिव माई लाइफ विद दोज रूल्स। शास्त्र के अर्थों को जहां संदेह था, उन्हें पूछकर अच्छी तरह निर्णय किया था। मतलब डाउट्स भी क्लैरिफाई कर चुके थे। उन्होंने शास्त्रों के अर्थों को और उनके रहस्य को निर्णय पूर्वक जाना था। शास्त्र मतलब आगम के अर्थों को पहले तो जाना, फिर रहस्यों को जाना। ओके, ये 2 चीजें हैं। और समझ में आपको एक चीज बता दूं, यदि आपको अनेकांतवाद की आपने सारी क्लासेस की हैं, तो आपको अर्थ भी समझ में आएंगे और उसका रहस्य भी समझ में आएगा कि भगवान किसको बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, सब कुछ आपको आंसर्स मिलेंगे, राइट? तो आपको रहस्य तक पहुंचना है। रहस्य से कम आप रह सकते हो क्या? हाँ, कंठस्थ कर लेना आगम को क्या बोला जाता है? वाचना पूछना, परिवर्तना में एक्सपर्ट जो होता है, परिवर्तन, वाचना पूछना परिवर्तन, राइट? उसको एक्सपर्ट हो गया, मेरे को कंठस्थ हो गया। तो जब जब वो परिवर्तना कर रहा है तो उसकी निर्जरा हो रही है। पर जिसको रहस्य आते हैं ना, उसके अंदर श्रावकपना डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, आप लोगों को ये सब आते हैं। निर्ग्रंथ प्रवचनों पर उनका प्रेम
हड्डी और हड्डी की मज्जा में व्याप्त हो गया था, मतलब अंदर घुस चुका था। अब तो ये ऐसा ही है। फिर आपको कोई आके बोले भैया हम तो अर्थ राउंड है, राइट, एक सन और एक मून है, क्या आपका जैन धर्म 2 सन 2 मून को लेता है, क्या फ्लैट बोलता है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बस यार, आई टोटली एग्री विद वट एवर यू हैव फुल राइट। इंडिया इज अ फ्री कंट्री, यू हैव फुल राइट टू बिलीव व्हाट यू वांट टू बिलीव। मुझे पता है मुझे अंदर से क्या बिलीव करना है, ठीक है। My daughter came to me when she was very small. I think she was like less than 10 years. जब उसके स्कूल में ना, कॉलेज में, स्कूल में जब उसको ज्योग्राफी चालू हुई ना, तो she would come to me and said, मम्मा देखो ये लोग कैसे कैसी चीजें पढ़ाते हैं, राइट, ज्योग्राफी में। मम्मा दिस इज व्हाट ज्योग्राफी दे आर टीचिंग, बिकॉज उन लोगों ने ना बहुत कम उम्र में जैन ज्योग्राफी पढ़ ली थी, तो वो बैठ गई थी। नाउ दे आर लर्निंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी इन स्कूल। कहते मम्मा ये कैसी ज्योग्राफी है? मैंने कहा बेटा जब वो लोग पूछे ना कॉलेज स्कूल वाले, तो बेटा इन लोगों के ही आंसर्स दे देना, दे आर हैप्पी विद दैट लेवल ऑफ आंसर्स। अंदर से वी आर कन्विंस्ड कि जैन ज्योग्राफी इज राइट, राइट। बट जब वो लोग सवाल पूछे क्वेश्चन पेपर्स में, तो उनके जवाब दे देना जो उनकी बुक में लिखे हुए हैं। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, ओशंस कितने हैं, माउंटेन्स कितने हैं, क्या है भैया, लिखो तुम। अंदर से हमारे अंदर क्या कन्विक्शन है, हमारा जो साइंस है इज परफेक्ट साइंस। आर वी क्लियर? इसको बोलते हैं हड्डी और मज्जा में व्याप्त होना जैन धर्म। आई एम कन्विंस्ड जैन धर्म इज ग्रेट। इसीलिए वह कहते थे, हे आयुष्मान बंधुओं, ये निर्ग्रंथ प्रवचन ही अर्थ है, यही परमार्थ है, शेष सब अनर्थ है। क्या आपकी आत्मा ये सेंटेंस बोलना चालू कर चुकी है कि भैया बाकी सब नॉनसेंस है इस दुनिया में, राइट? मतलब लिटरली वो बोल रहे हैं ना, शेष सब अनर्थ है, मतलब बाकी सब नॉनसेंस है, राइट? क्या चीज, विच इज द ओनली थिंग विच मेक सेंस इन माई लाइफ इज ये जो महावीर स्वामी भगवान का जो निर्ग्रंथ प्रवचन है, दैट इज द ओनली थिंग। ये यही है, यही अर्थ है, यही परमार्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमार्थ? परम अर्थ। अर्थ का मतलब होता है फायदा, फायदा जनरली, राइट? अर्थ का मतलब होता है फायदा। तो बेस्टम बेस्ट फायदा क्या है? तो मोक्ष इज द बेस्टम बेस्ट फायदा। सो यही परमार्थ है, मतलब यही परफेक्ट है, यही सब कुछ है। देयर इज नो अदर फायदा, ठीक है? आपको लगा नहीं पैसे का फायदा, इज्जत का फायदा, सब बेकार है, राइट? साधुओं ने हर चीज दांव पे लगा दी, पैसे फेंक दिए, इज्जत नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ दिया, राइट? कहीं तो चक्रवर्ती पना पर भी छोड़ रहे हैं, भैया क्या मजेदार इज्जत है। तो आपकी यदि आत्मा ये बोलना चालू कर चुकी है कि ये निर्ग्रंथ प्रवचन ही अर्थ है, यही परमार्थ है, शेष सब अनर्थ है, यदि आपकी आत्मा ने बोलना चालू कर दिया है ना, तो समझ लीजिए श्रावकपना है आप, ओके? और आप वो टिका के रखना, ये श्रावकपना यदि टिका के नहीं रख पाए तो वापस अनंत भव बीच में करने पड़ जाएंगे। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने नायसार के भव में श्रावकपना पहली बार अचीव किया था। बाद में गिर गए थे ना, बाद में कहां पे गिरे थे? मरीचि के भव में, खड़ाखट मिथ्यात्व में गिरे, कितने भव बढ़ा दिए ना अपने बेवजह पे, राइट? सो आप में यदि श्रावकपना है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टिका के रखो बॉस, ठीक है? तो ये जो थॉट है ना, बस निर्ग्रंथ प्रवचन ही सार है, इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज नॉनसेंस। यदि ये आपकी आत्मा बोल रही है ना, ट्रस्ट मी, इसको बस टिका के रखना है आपने, ठीक है? और उसके लिए आपको आगम पढ़ते रहना पड़ेगा, धर्म करते रहना पड़ेगा। रोका, सब कुछ रुक जाएगा, रोक नहीं सकते। क्यों मरीचि के भव में मिथ्यात्व में गिरे थे? क्योंकि साधुपना पाल रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल 6ठे-7वें गुणस्थान में साधुपना पाल रहे थे मरीचि का जी, ठीक है? फिर क्या हुआ? नहीं पला साधुपना, फिर गिरे ना। जब गिरोगे ना तो सब कुछ गिरते चले जाओगे, बस टिका के रखो श्रावकपना। रजनी जी, साधु नहीं भी बन पाओ, श्रावकपना भी टिका के रखोगे ना, तो भी मोस्ट ऑफ द श्रावक्स आर गोइंग टू मोक्ष इन द थर्ड भव। देखो हर जगह मोस्ट ऑफ देम, ज्यादा बात होती है तो 5वें भव में भी जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर तीसरे भव में जाने वाले मैक्सिमम मिलेंगे, ठीक है रजनी जी? हाँ, पर टिका के श्रावकपना रखना, ऐसे ना हो कि साधु बने के लालच में ना श्रावकपना भी ना टिका के रखो, ये भी लाल होता है, ठीक है?
वे शील व्रत, गुण व्रत, विरमन व्रत और प्रत्याख्यान के पालन करते थे। बेसिकली ये पूरा जो पाठ है ना, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, कितनी बार मैंने पढ़ा है, ये आज भी जब जब मैं पढ़ती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ, आई स्टिल एंजॉय इट बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट मी। मेरे में ये सब है, आई ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स, राइट। अब क्या काम है, जानती तो मैं सब कुछ हूं, पर ग्रहण, ग्रहण मतलब एम आई लिविंग माई लाइफ विद दैट थिंग, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो रजनी जी, आप सब कुछ जानते हैं, परफेक्ट जानते हैं, नौ तत्व को हे गए में, पर जब असली में वो ओकेजन उत्पन्न होता है, तो क्या आप अपनी दृढ़ता दिखा के वैसे ही करते हो जो जैसे आप तीर्थंकर भगवान के ज्ञान को जान रहे हो? यदि आप वही ग्रहण करते हो ना, तो बेसिकली आप आगे बढ़ोगे। सिर्फ जानना इज नॉट इनफ, जानते थे और ग्रहण भी करते थे, याद रखना, दो वर्ड्स हैं वहां पे, ठीक है। सो पहली लाइन क्या हो गई, वो ज्ञान की पिपासा, राइट, गहरे समुद्र जैसी। सो आपको, आपकी उस लेवल का ज्ञान की पिपासा है, आई हैव सीन दैट, राइट, बिकॉज आई हैव सीन यू कम टू दिस क्लास अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मैं हर चीज अभी रिपीट कर रही हूँ, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है श्रावक पने का जो आपको नहीं पढ़ा दिया गया हो। आई एम रिपीटिंग, आई एम पॉलिशिंग दैट श्रावक पना, अलग अलग तरीके से एक ही चीज बता रही हूँ, क्योंकि आपको अपने आप जज करना है कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, ठीक है। सो ज्ञान की पिपासा होनी चाहिए, गहरे समुद्र जैसी, तुंगलियापुर के श्रावक तत्व रसिक बनाना। अगेन भगवान महावीर स्वामी भगवान, हम में इस लेवल की पिपासा जगा दो, जाग गई है तो टिका के रखना इस भाव को। नेक्स्ट लाइन है, जिन मत के आगमों में कोविद बनू त्वरा से, मर्मज्ञ सार ज्ञाता पालित मुझे बनाना। ये उत्तराध्यान सूत्र का 21st चैप्टर है, उत्तराध्यान सूत्र का 21st चैप्टर। ये बहुत स्टोरी में आपको बता देती हूँ, पूरी मैं पढ़ूंगी नहीं, 21वां चैप्टर है उत्तराध्यान का। उसमें क्या होता है कि एक बहुत बिजनेसमैन होता है जिसका नाम है पालित। पालित जो श्रावक होता है वो 9 तत्वों को जानकार, मतलब वह, देखो मैं जस्ट पालित श्रावक के बारे में जस्ट आपको बता रही हूँ वो कैसा था। वे श्रावक निर्ग्रंथ प्रवचन में विशेष पंडित था, अर्थात वे जीव अजीव आदि तत्वों को विशेष ज्ञाता था, ठीक है। ये सब उसके बारे में वर्णन आता है। उसकी शादी भी होती है पालित की, ठीक है। उसकी कोई उसको एक कन्या दे देता है, वो शादी कर लेता है, और जब वो गर्भवती होती है तो वो बोलता है मुझे अपने कंट्री वापस जाना है। तो वो सी के रूट से, मतलब शिप्स में बैठ के जब वो अपने कंट्री, अपने घर वापस जाना चाह रहा था, तो उसको रास्ते में मतलब शिप में ही एक बच्चा पैदा होता है, जिसका, जो समुद्र में पैदा होने से उसका नाम समुद्रपाल रखा जाता है, एक बच्चे का नाम, ठीक है। बाप इतना ग्रेट है तो बच्चा भी कोई कम ग्रेट नहीं था। समुद्रपाल जो मुनि, जो साधु, जो बच्चा था, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी भी शादी होती है, वो सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहा होता है। पर एक टाइम आके वो अपने बालकनी में बैठ के ना एक अपराधी पुरुष को मतलब वो कोई आदमी ने कुछ गलत काम किया था और उसको फांसी की सजा पे ले जाया जा रहा था। तो ये इंसिडेंट वो देख लेता है, तो उसके दिमाग में आता है कि अशुभ कर्मों का जो निर्णय है ना, मैं ये पूरी लाइन आपको पढ़ के बताती हूँ कि वो चिंतन क्या आया। एक समुद्रपाल मुनि, सॉरी श्रावक, जो इतना रिच है, इतनी लग्जरीज में रहता है, शादी, इतनी वाइफ्स है, ये है वो है, सब कुछ है, कमी किसी चीज की नहीं है, आपकी और मेरी तरह श्रावक है। पर उसके दिमाग में क्या आता है, लेट्स सी। उस अपराध को देखकर समुद्रपाल संवेग को प्राप्त होकर, संवेग, कंचन आंटी ये वर्ड कई बार बोलती है, क्या बोलती है कंचन आंटी, संवेग भाव से ये करो, राइट। तो आप बोलोगे भैया बोल तो दिया संवेग भाव में, करूं क्या, संवेग भाव के अंदर क्या करूं। ये कंचन आंटी सिर्फ यहां बोलती है, क्या बोलती है, संवेग भाव से ये करो, राइट, संवेग भाव लाओ। संवेग का मतलब होता है मोक्ष की अभिलाषा, करना क्या है। तो ये पूरा चैप्टर उसके ऊपर है। उस अपराध को देखकर समुद्रपाल संवेग को प्राप्त होकर इस प्रकार कहने लगे कि ओह, अशुभ कर्मों का
अंतिम फल पाप रूप ही होता है, जैसे कि ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यानी उसको उसको समझ में आ गया, पाप करूंगा तो ये हालत होगी मेरी, बस पाप नहीं करना है। उसके दिमाग में एक ही चीज घुसी है, क्या? पाप नहीं करना है, दैट्स ऑल। तो उसको क्या क्या चीजें समझ में आई, आगम का उसको सार कैसे समझ में आया, देखो आगे लिखा है। उसको और क्या क्या समझ में आया? महाकलेशकारी, महामहोपादक, अनेक भयों को उत्पन्न करने वाला, संपूर्ण परिग्रह एवं स्वजन आदि के प्रतिबंध को छोड़कर वे प्रवज्ञा धर्म में लीन रहने लगा। 5 महाव्रत और पिंड विशुद्धि आदि उत्तर गुणों को पालन करने लगा तथा परिचय को सहन करने लगा। देखिए, क्या आप भी जब निर्वेक भाव को प्राप्त होते हो, ओके, आई एम श्योर आप भी, आपके अंदर भी कभी कभी मोक्ष की अभिलाषा डेवलप होती है ज्यादा, जब आप निर्वेक भाव को प्राप्त करते हो, तो क्या रिंकी दीदी आपने ये सोचा कि ये जो संसार है ये महाकलेशकारी है, महामोह उत्पादक है, अनेक भयों को उत्पन्न करने वाला है, और संपूर्ण परिग्रह और स्वजन आदि के प्रबंध को मैं छोड़ दूं? कभी ये भाव आते हैं आपके? आते हैं? ये आने चाहिए, टिके ना वो बात अलग है, सामायिक में ये भाव आने चाहिए, इस लेवल के भाव। आई एम अगेन टेलिंग यू, सामायिक से उठने के बाद ये नहीं टिके, इट इज टोटली ओके, ठीक है? वैराग्य नहीं टिकता है, बट एटलीस्ट वैराग्य को एक बार तो सामायिक में उस पराकाष्ठा पे लेके जाओ ना, राइट? क्योंकि याद रखना, जब पराकाष्ठा पे वैराग्य होगा तभी मोहनीय कर्म हिलेगा और सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, सारी चौकड़ियां खत्म होनी चालू होती है, ठीक है? तो ये संवेग भाव था पहला। नेक्स्ट लाइन है, सभी जीवों पर दया पूर्वक अनुकंपा करने वाला, कठोर। सोचो वो अभी किस स्टेट में है, बस मुझे कोई भी जीव नहीं मारना, बस मुझे सभी जीवों पे दया और अनुकंपा आ रही है। हम लोग कहाँ पे इस स्टेज में रहते हैं, कितना रहते हैं? सामायिक में है तभी रहते हैं ना, बाद में कोई कौन रहता है? बाद में क्या सोचते हैं, यार दुनिया में है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सब कुछ करते हैं ना। जीव मरते हैं ना सब में, वो एक ही दिमाग में उसको चल रहा था, क्योंकि वो साधुपना में था, सभी जीवों पर दयापूर्वक अनुकंपा रखना, कठोर वचनों को क्षमा एवं शांति पूर्वक सहन करना, राइट? मैं आपको कठोर वचनों की बात करती हूँ। मैंने आपको बताया था ना पिछली बार, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं हॉस्पिटल में गई थी, तो एक नर्स ने मेरी कंप्लेन करती थी मेरे हस्बैंड को, राइट? कि वो आते हैं ना तो वो ये सब करते हैं, बिकॉज आई कीप डिमांडिंग, ये रिपोर्ट्स दो, वो रिपोर्ट्स दो, ये क्यों नहीं हुआ, वो नहीं, यू नो, यू आस्क 10 क्वेश्चंस, दे डू गेट इरिटेटेड। So, but I think my job to take care of the patient, so I will ask 20 questions, right? So she complained to my husband. So my husband आके बोला, पंगे तुम ज्यादा मत करो, थोड़े कम पंगे करो, right? आपको एक चीज, इसका मतलब निषेक रचना तो मेरी गालियां खाने की उदय में आई थी ना, इसीलिए तो लोगों ने गाली दी। फिर भी मैं 12 घंटे तक आई वॉज अपसेट विद दिस, आई वॉज एंग्री विद द हॉस्पिटल स्टाफ। एंड व्हाट डिड आई डू? रात को ये इंसिडेंट हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं डॉक्टर के पास गई, आई टोल्ड द डॉक्टर कि आपके नर्सेज ये सब हरकतें करते हैं, क्योंकि वो जो कंप्लेन कर रही थी ना, तब वो डॉक्टर मेरे सामने खड़ा था, बिकॉज आई वाज आस्किंग 20 क्वेश्चंस टू द डॉक्टर, ठीक है? सो डॉक्टर ने भी आज, अरे ठीक है ना यार, दे ऑल्सो लिव अ टफ लाइफ, डोंट कंप्लेन अबाउट दीज पीपल, इट्स ओके, आपका पेशेंट ठीक है, आपका राइट ट्रीटमेंट हो रहा है ना, आपको क्या टेंशन है। सो बात खत्म हो गई। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक, पर 12 घंटे मेरे मेरे बारे में कुछ बुरा बोला गया, आई वॉज अपसेट, आई एम टेलिंग यू, आई वॉज अपसेट। मैंने निषेक रचना बांधी, मतलब अनंतानुबंधी का उदय में बंद भी मैंने किया कि नहीं भी किया, अच्छे लेवल का किया, बिकॉज आई वॉज एंग्री, राइट? बट मेरी जगह ये समुद्रपाल मुनि होता, क्या करता? गालियां सुनी, क्या करता? ये निषेक रचना का उदय है, मुझे इंडल्ज नहीं होना है, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये होता। सी द डिफरेंस बिटवीन मी एंड सी द डिफरेंस बिटवीन हिम। बार बार आगम क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कर्मों का उदय है, लोग गाली दें या अच्छा बोले, समभाव में रहो, बोल रहे हैं ना, हम रहते हैं। मैं खुद आपको बता रही हूँ, 12 घंटे तक, the next day morning तक, I was not very happy, I had this choo choo in me, I was a bit angry, right? तो आप भी अपना आत्मा एनालिसिस करो, आपको भी तो इरिटेशन मचती है ना, आपके बारे में बुरा बोला जाता है,
आपके बारे में कुछ गंदा बोला जाता है, गुस्सा आता है ना, बट आपको माइंड से इस लेवल तक पहुंचना है, ठीक है, कि कठोर वचनों को क्षमा एवं शांति पूर्वक सहन करने वाला। लुक एट द एडजेक्टिव यूज्ड, पर ये एडजेक्टिव मेरे लिए यूज नहीं होगा। देखो, आई एम सो सैड कि ये एडजेक्टिव मैंने फेल कर दिया। आई डिडंट हैव दैट क्वालिटी, ठीक है। कठोर वचनों को क्षमा एवं शांति पूर्वक सहन करने वाला। वाओ, धन्य है ऐसे जो भी साधु जहां कहीं भी है, अढ़ाई पे धन्य है, ठीक है। नॉट देयर येट, वी आर नॉट देयर येट, बट वी विल रीच इट देयर, ओके। सुसमाधि युक्त, क्या हमारी हमेशा समाधि रहती है, मतलब संभाव में रहते हैं? राग और द्वेष में गिरते गुड़ाते रहते हैं ना हमेशा, इससे राग हो गया ने, उससे द्वेष हो गया ने, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मौसम भी पहले कितना अच्छा मौसम था, रोज डेली का रूटीन बताते, कल बड़ा अच्छा मौसम था, आज तो धूप ही नहीं आई यार, आज तो बेकार का दिन है, राइट। ये सब हम डायलॉग्स मारते हैं, पर डे का एनालिसिस अपने फोन करके बच्चों को सुना रहे होते हैं, ठीक है। और पर ये जो समुद्रपाल मुनि था, ये मौसम को देख के बोलता नहीं आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, आज तो मौसम बड़ा गंदा है, वो बोलता? नहीं बोलता ना, क्योंकि वो सुसमाधि से युक्त था, राइट। सोचो, वी आर सो बिहाइंड। इंद्रियों को वश में रखने वाला साधु, हमारी इंद्रियां कितने वश में है? हाँ, अगेन, इंद्रियों को वश में हम कब करते हैं? कितने लोगों ने मिठाई का त्याग किया हुआ है? उनमें से कितने लोगों ने इसलिए त्याग किया हुआ है कि शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड इट्स गोना मेक यू फैट? सोच के देखो। पर कितने लोगों ने इसलिए मीठे का त्याग किया है कि सचमुच रसेंद्रिय पे मैं कंट्रोल करूंगी तो ही बाकी इंद्रिय कंट्रोल में आएंगी? सोच के देखना। और समुद्रपाल मुनि ने इंद्रियों को वश में रखने वाला साधु था और सावध व्यापारों को छोड़ दिया था। अमेजिंग, इस लेवल का साधु था। आप बोलोगे कि ये लाइंस मैं क्यों पढ़ रही हूं? क्योंकि भजन की लाइन बोल रही है, जिन मत के आगमों में कोविद बनु त्वरा से मर्मज्ञ सार ज्ञाता। मतलब जो आगम है ना, उनका मर्म और सार क्या है? तो ये जो समुद्रपाल मुनि सोच रहा है ना, वो आगम का मर्म है और वो सार है। आगम का सार क्या है? वही दया करो, अनुकंपा करो, कठोर वचनों को क्षमा करो, समाधि रखो, इंद्रियों को वश में रखो, ये सार है। क्या हमारे में वो सार उत्पन्न हुआ है अभी तक? उस गहराई तक हम गए हैं? थोड़ी देर के लिए समायक में पहुंचो। नहीं पहुंच पाते, बाद में समझ में आता है, समायक में पहुंचो। समायक में सभी जीवों को अभयदान दे दो। समायक में जो गुस्सा है, किसी ने बुरा तुम्हारे साथ किया है, उसको माफ कर दो। समायक में रीच दैट लेवल, एपेक्स लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, ओके। समायक के बाद आई कैन टोटली अंडरस्टैंड आप नहीं टिका पाए थे, ठीक है। 14th नंबर की लाइन है, मुनि कालोकाल आत्मा के बलाबल अथवा सहिष्णुष्णा और असहिष्णुष्णा रूप शक्ति को जानकर देश में विचरे। इसका मतलब ये भी बोल रहा है कि हर साधु अपनी कैपेसिटी के हिसाब से विचरे, अपनी कैपेसिटी के। देखो, ये भी है कि यू आर नॉट पुशिंग योरसेल्फ, इसलिए मैं आपको भी बोलती हूँ, अपनी बॉडी को डोंट पुश इट टू अ लेवल वेयर बाय आपका ही बाजा बज जाए, ठीक है, एंड देन यू फील गिल्टी। डोंट पुश योरसेल्फ, कोई बात नहीं। चौथा गुणस्थान वाले जीव यदि महावीर स्वामी भगवान के पास जाते हैं, जैसे कृष्ण वासुदेव, तो तीर्थंकर भगवंत उनको क्या राय देते हैं? प्लीज डोंट डू अ सिंगल पचखान, प्लीज डोंट टेक दीक्षा। क्या एडवाइस दे रहे हैं? मत करो। क्यों बोल रहे हैं? उसके बिना भी बेटा तुम निकल जाओगे सम्यक दर्शन की वजह से, राइट। क्योंकि तुम्हारी बॉडीली कैपेसिटी के हिसाब से तुमको चलना है। जैन धर्म में चारित्र इज ऑल अबाउट बॉडीली कैपेसिटी, याद रखना। और जिस प्रकार सिंह किसी भयानक शब्द को सुनकर भयभीत नहीं होता, उसी प्रकार साधु भी भयंकर शब्दों को सुनकर डरे नहीं और दुख उत्पादक शब्दों को सुनकर असभ्य एवं कठोर वचन नहीं कहे। अगेन द सेम थिंग। कान को कहते हैं कंट्रोल कर लिया ना, कान को
तो बहुत संभाव ऐसे आएगा, कान को बस कंट्रोल करना है। और पांचों बाकी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मुंह की इंद्रिय को कंट्रोल करना है, मतलब टेस्ट को कंट्रोल करना है आप। सो स्टार्ट विद दिस, विल लीड टू दिस कंट्रोल, एंड इफ दिस थिंग इज कंट्रोल्ड, सम्यक दर्शन इज वेरी फास्ट, ऐसा वो बोल रहे हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में सहनशील होकर मध्यस्थ भाव रखें, ये भी तो आगम का मर्मज्ञ सार है। क्या सार है? कि इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में सहनशील और मध्यस्थ भाव रखें। आप में से किसी को बीमारी आ जाती है तो क्या सोच आती है कि इसका वियोग कब होगा, है ना? आर्त ध्यान है ये। और मान लो कुछ चीज अच्छी मिल जाती है तो लगता है बस ये चली ना जाए मेरे से, राइट, खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए। मिठाई भी आपको कोई देके जाता है तो क्या सोचते हो? इतनी सारी मिठाई तो खा नहीं सकते, तो क्या करो, उसे खराब नहीं हो जानी चाहिए, लंबे टाइम तक चलनी चाहिए ना, राइट? ये भी तो आत्म ध्यान है ना। हम पूरा टाइम इसी में रहते हैं। पूजा सत्कार और निंदा को भी न चाहिए। इच्छा होती है मेरी तारीफ हो, पीपल शुड रिकॉग्नाइज आई एम ग्रेट, राइट? दैट इज ऑल्सो आगम का मर्मज्ञ सार, कि इच्छा नहीं होनी चाहिए। आगम ये बोल रहा है, आगम का सार क्या बोल रहा है? इच्छा नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी तारीफ करें, और मेरी निंदा नहीं हो, ये भी नहीं होना चाहिए। परिचय और अनेक प्रकार के आतंक शरीर को स्पर्श करते हैं, उस समय आक्रांत नहीं करता हुआ उन्हें संभाव पूर्वक सहन करे और पूर्वकृत कर्म रूपी रज को क्षय करे। कितना प्रफाउंड स्टेटमेंट, कि 22 परिचय में से कुछ भी आते हैं, शरीर को यदि स्पर्श करते हैं तो रोना पीटना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनको संभाव से क्यों सहन करना है? क्योंकि संभाव से सहन करके आप पूर्वकृत कर्म रज को आप क्षय कर दोगे। कितना ब्यूटीफुल एक सेंटेंस है। आपको क्षय करना है अपने कर्म, कितना आसान काम है। महावीर स्वामी भगवान के दिमाग में ये बहुत चलता था, इसीलिए वो क्या करते थे, स्पेशली बीच में 3 या 4 बार गए ना लाड़ प्रदेश। क्यों गए? यार निर्जरा नहीं हो रही, यार निर्जरा नहीं हो रही, he wanted to do more निर्जरा, so he went there। बट अब तो गाली गलौच मिलेगी, मेरे कर्म ज्यादा क्षय होंगे, राइट? सी द डेडिकेशन फॉर कर्म क्षय। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया कि आगम का सार है कि मुझे मेरे कर्म क्षय करने हैं। देखिए, सिंगल सेंटेंस, कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी उठाओ पर कर्म क्षय करो, राइट? सोचना मैं कर्म क्षय कैसे करूं, एवरी डे फाइंड अ न्यू वे टू डू कर्म क्षय, राइट? रिंकी दीदी, जो कल किया था ना आज नहीं करोगे, आज कुछ नया नए तरीके से कर्म क्षय करोगे, कल अगले तरीके से कर्म क्षय करोगे, हर रोज अलग अलग करोगे ना, तो सबकी क्वालिटीज डेवलप होगी और सब अनादिकाल के संस्कार में ज्वाइन होके अगला भव में आपके लिए वो सब कुछ आसान हो जाएगा। इस भव के अंदर आपको साधु बनना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो अगले भव में आप स्टार्ट ही इतने हाई लेवल से करोगे कि साधु बनना कईयों के लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज इस भव में मेहनत कर ली, अगले भव में इतना आसान हो गया, राइट? आगम के कितने सार आपको मिल रहे हैं, देखो इसी चैप्टर से। मतलब ये पालित का बेटा जो समुद्रपाल मुनि जो दीक्षा लेते हैं उसके मन में ये सब आ रहा है, ये संवेग भाव आ रहे हैं। और ये क्या संवेग भाव कहाँ से आ रहे हैं? आगम के सार है ये। संयम में अरति और असंयम में रति रूप परिचय को सहन करने वाला। व्हाट इज संयम में अरति? अरति मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता संयम, होता है ना यार, और नहीं होती यार, समय चौथी समय हो गई अब तो कमर दर्द कर रही है, ऐसा भाव आते हैं ना हमारे दिमाग में, यार समय कम खत्म होगी यार, घड़ी में अभी तक 9 नहीं बज रहे। होता है ना, कभी कभी हम बार बार घड़ी देखते हैं और वेट कर रहे होते हैं। किस बात की वेट करते हैं? यार अभी समय खत्म होगी, नहीं 5 मिनट रह गए यार, 4 मिनट रह गए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, देयर आर टाइम्स। व्हाट इज दैट? संयम में अरति चालू गई है और असंयम में रति। रति मतलब अच्छा लगना, असंयम में बड़ा मजा आता है। यार क्या क्या असंयम है? पूरा दिन मोबाइल करो, टीवी करो, फोन पे बात करो, पार्टियां करो,
फ्रेंड को बुलाओ डिनर लंच पे, उनके घर जाओ डिनर में, राइट, कितना मजा आता है। यार तूने वो डिजाइन पहना है, ये डिजाइन तो बड़ा अच्छा है, ये मैं भी ड्रेस खरीद के लाऊंगी। ये सब असंयम में रति ही तो है, राइट। ये सब में हम लगे हुए हैं पूरा दिन, राइट। दुनिया जो बोलती है ना वही तुम कर रहे हो। दुनिया जो बोलती है यदि वो करोगे ना तो दुनिया भी संसार में पड़ी हुई है, तुम भी संसार में ही रहोगे। तो किसकी, तो जो निकला है ना संसार से, जैसे तीर्थंकर भगवान, उनकी बात सुनोगे तो तुम भी निकलोगे, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है संयम में अरति और असंयम में रति रूप परिचय को सहन करने वाला। मतलब ये भी परिचय है कि रति अरति उत्पन्न हुए, नहीं, मैं सहन कर रही हूं ग्रस्त के परिचय को छोड़ देने वाला। ये साधु की अपेक्षा बोला है कि साधु का देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये पॉइंट कैसा है। यदि मुझे कभी, आजकल मैंने कभी भी आप लोगों को श्रावक पना ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोग सब श्रावक हो, कोई साधु नहीं है, और मैंने अभी तक आपको कभी साधु धर्म पढ़ाया नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट ट्राई टू टीच यू बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट ऑल्सो। मतलब यू नीड वेरी इन डेप्थ नॉलेज टू टीच यू अबाउट साधु बना। बट मैं कई बार सोचती हूँ यदि मुझे कभी पढ़ाना पड़े तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी, सोच के देखो। तो आई वॉज थिंकिंग हाउ आई विल टीच पीपल। मैं साधु के वो रूल्स बताऊंगी जिसमें अपवाद मार्ग नहीं है, एंड देन आई विल टीच दोज रूल्स जिसमें अपवाद मार्ग है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपवाद मार्ग, कि कई रूल्स हैं जिसमें अपवाद मार्ग है ही नहीं, भैया ये रूल्स आप ब्रेक ही नहीं कर सकते भैया, नहीं तो साधु बना ही नहीं टिकेगा, बेटा कट लो भैया, ये करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे रात्रि भोजन त्याग, भैया अपवाद मार्ग नहीं है। आप बोलोगे नहीं एक साधु हूं तो क्या हुआ, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है, रात को डॉक्टर ने दवाई खाने को बोला, भैया रात मतलब भैया सनसेट हो रहा है ना 6 बजे, खाओ और खत्म करो। सनसेट के बाद नहीं खा सकते। रात्रि भोजन त्याग हैज नो अपवाद मार्ग, मतलब दैट रूल इज नॉन निगोशिएबल। आर यू क्लियर? सो मैं पहले नॉन निगोशिएबल अपवाद मार्ग जिसमें नहीं है वो रूल्स पढ़ाऊंगी, इसका मतलब उनका लेवल बहुत हाई है। फिर मैं वो रूल्स पढ़ाऊंगी जिसमें अपवाद मार्ग है, राइट। अपवाद मार्ग है का मतलब क्या है, यस यू आर ब्रेकिंग द रूल्स, राइट, यू आर ब्रेकिंग द रूल्स, बट बिकॉज देयर इज सम अदर रीजन फॉर ब्रेकिंग द रूल, राइट। तो पर अपवाद मार्ग का भी बाद में प्रायश्चित लिया जाता है और आलोचना प्रतिक्रमण किया जाता है, जो फिक्स्ड होता है और जो छोटा सा होता है पर वो किया जाता है, राइट। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अच्छा, तो ये दो चीजें यदि मैं पढ़ाती हूँ साधु का, रूल्स विदाउट अपवाद मार्ग एंड रूल्स विद अपवाद मार्ग, जब ये समझ में आएगा ना तो आपको समझ में आएगा जो पहले वाले रूल्स है ना जिसमें अपवाद मार्ग नहीं था, वो हाईएस्ट लेवल के रूल्स है, हाईएस्ट, दे आर द थिंग्स टू अचीव। और अपवाद मार्ग वाले जो रूल्स है ना वो हेल्प करते हैं बट दे आर नॉट 100% डिसाइडिंग। आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल। जैसे एक रूल है कि साधु है ना जीवों को नहीं मार सकता, तो बट नेचुरल है वो बोट में नहीं जा सकता, बोट में जाओगे तो पानी की क्रिया लगेगी, पानी में जो जीव है मर जाएंगे, राइट। तो साधु पानी में नहीं उतर सकता, ये रूल है, ठीक है। बट ये अपवाद मार्ग वाला रूल है। इसके अंदर अपवाद मार्ग क्या क्या बोलता है कि यदि सम सिचुएशन हैपेंस, राइट, कि आपको एक फिक्स टाइम पे, जैसे कहीं जगह पे आप 4 महीने चातुर्मास में रह सकते हो, कहीं जगह 1 महीने रह सकते हो, साध्वी 2 महीने भी रह सकती है, कहीं जगह आप 2 दिन रह सकते हो, ऐसे हर जगह का ना रहने के जगह है। उसमें अपवाद मार्ग है ही नहीं, मतलब जीरो अपवाद मार्ग। यदि चातुर्मास खत्म हो गया है, यू विल हैव टू मूव कम वॉट में, आप एक जगह पे टिक ही नहीं सकते हो। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, अनलेस आप याजीवन के लिए स्थिरवास हो रहे हो। इसका मतलब मेडिकल ग्राउंड्स भी, यदि मेडिकल ग्राउंड जैसे आपको मलेरिया है, बुखार है, 104 है, तो भी आपको विहार करना पड़ेगा, चाहे डोली में विहार करो। बट आप स्थिरवास का मतलब होता है कि बॉडी ऐसा हो चुका है कि अभी ये कभी भी जिंदगी में मतलब विहार नहीं करेगा, उसको वो फाइनल याजीवन का स्थिरवास बोलते हैं। यदि वो स्थिरवास नहीं हुआ है ना और छोटी मोटी बीमारियां हैं तो भी आपको मूव करना पड़ेगा, ये रूल कहता है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई अपवाद मार्ग नहीं है, ठीक है। हाँ, पर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप मूव कर ही नहीं सकते हो,
तो भगवान कहते हैं आप नदी उतर जाओ, क्योंकि नदी उतरने में अपवाद मार्ग है। क्या अपवाद मार्ग है? हाँ, मिनिमम ट्वाइस इन अ मंथ एंड मैक्सिमम आई थिंक 7 or 9 times in a year. I think it's 7, right? रिंकी दीदी, do you remember? 7 or 9 in a year. या ओके, ऐसा रूल है, ये अपवाद मार्ग बोलता है। इसका मतलब मान लो एक गांव में तुम हो और वहां पे बाढ़ आ गई और आपका टाइम खत्म हो गया, चातुर्मास खत्म हुआ या कुछ भी खत्म हो गया, राइट? आपको मूव करना है, कम वॉट में। आप बोलोगे बाढ़ आ गई, अब मैं क्या करूं, अब तो ये प्रॉब्लम हो गई है। भैया नदी उतर जाओ, बोट में बैठ के कहीं भी जाना है चले जाओ, बट यू विल नॉट स्टे देयर एट वन पॉइंट। व्हाई? बिकॉज एक जगह पे रह के जो श्रावक लोग जो वहां पे हैं, उनसे राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता है, राइट? एंड साधु का परम लक्ष्य क्या है? वीतराग बनने का लक्ष्य है। सो दैट रूल कैन नॉट बी मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या कि भैया बस एक जगह पे टिक के नहीं रहना है, भैया निकल जाओ, हटो, राग द्वेष नहीं डेवलप करना है श्रावक के साथ, राइट? ये रूल्स आपको इसलिए बता रही हूँ, अपवाद मार्ग और बिना अपवाद मार्ग के जब तुम स्टडी करोगे ना, कि अपवाद मार्ग वाले जो रूल्स है ना, दे आर डिफेंडिंग साधुपना, बट जो बिना अपवाद मार्ग के जो रूल्स है ना जो साधु के, वो डिफेंड कर रहे हैं मोक्ष जाना। वो मेन लक्ष्य है, और लक्ष्य को आप छोड़ नहीं सकते। सो वीतराग दशा, साधु नीड्स टू बी इन वीतराग दशा। कई साधुओं को मैंने देखा है श्रावकों के साथ, ये तो बहुत अच्छा श्रावक है हमारा, ये तो बहुत ही तारीफ करते रहते हैं श्रावकों की। कई बार मुझे लगता है कि ये जिन आज्ञा में है कि नहीं है। कैन यू डू दैट? ऐसा करेंगे तो श्रावकों को भी तो राग हो जाएगा ना उस साधु पे, राइट? अगेन वीतराग बनने की भी तो ट्रेनिंग है ना। व्हाई शुड अ श्रावक हैज ओनली लव फॉर वन साधु? कितना लव होना चाहिए साधु पे? 2.5 द्वीप में रहे हुए 2000 करोड़ साधुओं पे विनय होना चाहिए ना, लव होना चाहिए ना, लव रिस्पेक्ट या विनय भाव होना चाहिए ना। वाई टूवर्ड्स वन पर्सन? वाई? क्योंकि ये बड़ी तारीफ कर रहे थे, महाराज व्याख्यान में महाराज साहब मेरी तारीफ कर रहे थे, तो मुझे इनके प्रति एक्स्ट्रा राग है। ये भी श्रावकों में भी प्रॉब्लम देखी जाती है, और ये साधुओं में भी ये प्रॉब्लम श्रावकों के प्रति देखी जाती है। और हम कई बार मैं सोचती हूँ कि यार ये श्रावक के मतलब ये प्राइम एक होता है ना फर्स्ट प्रिंसिपल्स, एक होते हैं सेकंड प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स को ही तुम वायलेट कर रहे हो। यू हैव टू बिकम वीतराग दशा यदि आपको उस लेवल पे जाना है, ठीक है? सामायिक में आपको वीतराग दशा में रहना चाहिए। सामायिक में कोई आपको आके बोलता है मुझे खाना बना दो, तो क्या करके दोगे आप शोभा जी? सामायिक में खाना बनाने को बोला जाता है, आपका बेटा है, हाँ 1 साल के बाद आया है क्या बॉम्बे, हाँ 1 साल के बाद आया है, कांट डू ना, राइट? वीतराग दशा, आई डोंट केयर, फॉर 48 minutes my atma is going to moksha, right? I am not anybody's mother, daughter, friend, anybody, right? Anyway, so ये चीज बताने के लिए मैं आगम का पाठ फिर से बुक पढ़ रही हूँ। ग्रस्त के परिचय को छोड़ देने वाला, कितना प्रफाउंड है, राइट? हम भी श्रावक होके ना परिचय कितना रखते हैं, उपाश्रय जाते हैं, कईयों से तो इतना राग और कईयों से द्वेष भी कर बैठते हैं ना। हमारे ग्रुप्स होते हैं ना, क्योंकि हमारे ग्रुप में हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, तू अच्छी तू अच्छी तू अच्छी, तो हमको लगता है हमारा संग बड़ा अच्छा है। बट उनमें से यदि एक उपाश्रय में एक बंदे से भी हम हेट करते हैं ना, याद रखना दैट इज ग्रुपिज्म, and that is triggering rag and dvesh, and that rag and dvesh will destroy your shravakpana also. Got it? सोच के देखो, come out of it. आप बोलोगे मुझे उस आदमी से इसलिए द्वेष है क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। यस, कर्मोदय सबके चल रहे हैं, सब छदमस्त हैं, कौन सुधरा हुआ है? सम्यक दृष्टि कितने हैं, राइट? और मिथ्या दृष्टि तो ऐसी हरकतें करेंगे ही ना, करेंगे ना, राइट? और करेंगे फिर उनको आप कैसे गाली दे सकते हो? कहाँ गलत है बताइए रिंकी दीदी? क्या आपके उपाश्रय में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको आपको लगता है गलत है? गलत होने वाले हैं ना, राइट? पर वो क्यों गलत है? मिथ्यात्व की वजह से भी गलत हो सकते हैं, कर्म उदय की वजह से भी गलत हो सकते हैं, कोई वो केवली नहीं है, सेम प्रॉब्लम। फिर आप क्यों उतना कठोर होकर अपनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, राइट? वीतराग दशा में याद रखना है कि सामायिक के अंदर वीतराग दशा में जाना है
तो उपाश्रय में भी वीतराग दशा में जाना है, ये सोच लो, वीतराग दशा। गॉट इट? सामने वाला मेरे से कुछ सीख सकता है जिससे वो मोक्ष में जाए, और मैं उनसे क्या सीख सकती हूँ जिससे मैं मोक्ष में जाऊं। दैट्स ऑल, फाइनल एजेंडा। ठीक है? ग्रस्त के परिचय को छोड़ देने वाला, आत्महित साधने में तत्पर, आत्महित साधने में तत्पर। उपाश्रय जाते हैं तो आत्महित के लिए जा रहे हैं कि सोशलाइजिंग के लिए जा रहे हैं? टू थिंग्स, सोचो। लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो गो बिकॉज इट इज अ कम्युनिटी थिंग। डोंट गो बिकॉज ऑफ इट्स कम्युनिटी थिंग। आत्मा के हित के लिए जाओ। आश्रव द्वारों का निरोध करने वाला, जिसने आश्रव द्वार ही बंद कर दिए। शोक रहित, ममत्व रहित, अकिंचन मतलब अपरिग्रह, अपरिग्रही, अद्रव, वे समुद्रपाल मुनि परमार्थ पद में अर्थात मोक्ष मार्ग में स्थित थे। क्या आप शोक रहित हैं, ममत्व रहित हैं और परिग्रह रहित हैं? कभी तो जाओ, सामायिक में जाओ। राइट? ये कौन बोल रहा है? ये आगम का मर्मज्ञ सार बोल रहा है, मतलब जो रहस्य है ना वो बोल रहे हैं। ये मैं आपके श्रावक पने में को पूछ रही हूँ, क्या आप करते हो? क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। क्या आप में भी इस लेवल की साधना है? नहीं है तो लाओ। अब बोलोगे यार मैं कहाँ से लाऊं? भैया करना पड़ेगा। राइट? क्योंकि आगम का सार यही बोल रहा है, आप श्रावक हो, कोई छोटे आदमी नहीं हो। आपको यदि तीसरे भव में मोक्ष जाना है, आप में यदि सम्यक दर्शन चाहिए, ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके, देखो, अनेक प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके प्रधान श्रमा आदि यति धर्मों के समुदाय का सेवन करके सर्वश्रेष्ठ केवल ज्ञान को धारण करने वाला यशस्वी मुनि आकाश में सूर्य के समान प्रकाशित होता है। कितना ब्यूटीफुल है लाइन कि अनेक प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके मुझे करना क्या है? श्रमा आदि यति धर्मों के अंदर मुझे रहना है। राइट? और यति धर्म जो है ना, हमको यति का मतलब होता है साधु, साधु के धर्म। राइट? यति धर्म। पर वो पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा इसमें ये निश्चय नय से है, ये व्यवहार नय से नहीं है। इसमें है क्षमा, निर्लोभता, ऐसे ही है, खंती मुत्ती, अद्वे मजवे, इस तरह से वर्ड्स हैं। इसका मतलब ये सारे निश्चय नय के हैं वर्ड्स। वो तो हम भी डेवलप कर सकते हैं ना अपने आप में। तो आप श्रेष्ठ ज्ञान पा करके आपको करना क्या है? वही खंती मुत्ती मदवे अजवे आप में भी होने चाहिए। हाँ रिंकी दीदी, क्या आप में ये सब है? क्षमा, निर्लोभता, लघुता, ये सारे गुण हैं? तो आप, इसका मतलब ज्ञान का सार मिल रहा है। यदि इतना ज्ञान प्राप्त करके भी ये यति 10 धर्म के कुछ अंश में नहीं डेवलप हो रहे हैं तो फायदा नहीं है सारे ज्ञान का। ज्ञान का फायदा क्या है? सार क्या है? 10 यति धर्म इज द आउटपुट। ये चैप्टर खत्म हो जाता है। समुद्रपाल मुनि आगे चल के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हमको पालित के पुत्र समुद्रपाल मुनि की तरह जो आगम के रहस्य हैं, जो उसने जान लिए थे साधु बन के, हमको भी आगम के सारों को में एक्सपर्ट होना है। उनको जानना नहीं है, उनको ग्रहण करना है, मतलब अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है? ये जो मैंने आज सवाल खड़े करे हैं ना, उनको सोचना कि वो आप में है कि नहीं। ठीक है? थर्ड लाइन है, सिद्धांत ज्ञान पाकर। बाय द वे, शुड आई ये वाली जो बुक में से जो भजन है, शुड आई स्कैन इट एंड अपलोड इट एज अ पीडीएफ? आई अपलोड इट। ठीक है? ये जो भजन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, और तप 4 में डिवाइडेड है। एक एक चैप्टर के साइड में ना लिखा हुआ है कि वो कौन से आगम में से है। जैसे आई शो यू, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, पता नहीं, जैसे यहाँ पे ना लिखा हुआ है, वो ज्ञान की पिपासा गहरे समुद्र जैसी। ठीक है? तुंगलियापुर के श्रावक। अब तुंगलियापुर के श्रावक का है ना भगवती सूत्र 2/5 लिखा है, मतलब दूसरे शतक का 5वां उद्देश्य। अब ये जिनमत के आगमों में कोविद बनुत्वरा से मर्मज्ञ सार ज्ञाता, मैंने बताया ना आगम का मर्मज्ञ सार, ये पालित मुझे बनाना, ये उत्तराध्यान का 21 चैप्टर है। वैसे ही
सिद्धांत ज्ञान पाकर श्री संघ को सिखाऊं, चर्चा सभी चलाऊं ऋषि भद्र जी बनाना। ये भगवती सूत्र का 11th शतक का 12th उदेशक है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू दैट, ये वाला कि इतना ज्ञान पाके संघ को मुझे सिखाना है और चर्चाएं चलानी है। ऋषि भद्र इज द नेम ऑफ द श्रावक, वैसा बनना है मुझे। ठीक है, आई एम गोइंग टू भगवती सूत्र शतक 11, उदेशक 12। श्रवणोपासक ऋषि भद्र पुत्र की धर्म चर्चाएं। ये बहुत सॉलिड है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही पाठ पढ़ूंगी, बाकी बाद में डिस्कस करती हूँ। उस अभी अल्भिका नगरी में ऋषि भद्र पुत्र प्रमुख बहुत से श्रवणोपासक रहते थे। वे आघर्य यथार्थ यावत अपरिभूत थे। वे जीवादि तत्वों के ज्ञाता थे। किसी समय एक स्थान पर एकत्रित होकर बैठे हुए उन श्रवणोपासक ने इस प्रकार का वार्तालाप हुआ। क्या वार्तालाप हुआ? मतलब वो उपासना में समझ लो ऐसे बैठे थे तो बातें कर रहे थे। तो क्या बातें हुई? हे आर्यो, देवलोक में देवों की कितनी स्थिति कही गई है। ओके, स्थिति मतलब एज कितनी कही गई है। तो प्रश्न सुनकर देवों की स्थिति के विषय में के क्या ज्ञाता ऋषि भद्र पुत्र ने उन श्रवणोपासक को इस प्रकार कहा। आप आंसर दे सकते हो, आप में से किसी को पता है ये टेक्निकल आंसर? देवों की स्थिति कितनी है? एनीबडी? 10,000। 10,000 इज मिनिमम, दैट इज जगन्य, और मैक्सिमम 33 आग्रोपम। 33 एंड आग्रोपम। 33 आग्रोपम। वेरी गुड। सो आपको भी पता है। तो उससे जब पूछा गया तो उसने जवाब कैसे दिया? हे आर्यो, देवों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की कही गई है। उसके बाद एक समय अधिक, 2 समय अधिक, यावत 10,000 समय अधिक, संख्यात समय अधिक और असंख्यात समय अधिक, इस प्रकार बढ़ते हुए उत्कृष्ट 33 सागरोपम की स्थिति कही गई है। इसके आगे अधिक स्थिति वाले देव और देवलोक नहीं है। ऋषि भद्र पुत्र श्रवणोपासक के उपरोक्त कथन पर उन श्रवणोपासकों ने श्रद्धा, प्रतीति और रुचि नहीं की और अपने अपने स्थान पर चले गए। जब ये जवाब उसने दिया ऋषि भद्रपुत्र ने, तो किसने उसकी बात नहीं मानी? किसने उसकी बात नहीं मानी? सब लोगों ने नहीं मानी। And they were like, we don't think you are right. And they went away. ठीक है, आपसे पूछती हूं कि even though he was right, हाँ, बट उसको क्या कहा गया? आपने भी वही आंसर दिया, he was right. बट जब उसने जवाब दिया, सब लोगों ने क्या बोल दिया? I don't think so, it is right. लोगों ने उसको इग्नोर मार के बोला, I don't think so, he's right, and he went off. So even though he was right, the Shravak disagreed. So such disagreement is normal. मतलब ये उस महावीर स्वामी भगवान के टाइम की बात है। उस वक्त भी कोई आदमी सच समझाना चाहता है और सामने वाला बोले ना ना ना, हमको तो ये ठीक नहीं लगता है, ये डिसएग्रीमेंट्स नॉर्मल है। ठीक है, he didn't get angry, he did not get angry, याद रखना। हमको तो गुस्सा आ जाता है ना, हाँ? Think, am I such a Shravak or do I get angry? डू आई गेट एंग्री यदि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और सामने वाला बोलता है नहीं यार हमको तो नहीं लगता ये ऐसा है, हाँ? गुस्सा आ जाता है ना। किसी ने ऐसे ही बोला तो ऐसे किसी ने एक मारासा को ऐसे ही बोला कि आशिमा इस विषय पे ऐसे बोला था। आशिमा ने तो मारासा के वर्ड्स थे, मतलब इट साउंडेड एज इफ she is trying to teach her own way into Jainism. And we don't believe in that, right? I heard that and I was like, I cannot do anything about it. And I some भावों से उसको सहन करो। क्यों करो? हर आदमी को क्या लगता है, हम जो कर रहे हैं ना वो सही है, राइट?
दे डोंट हैव एन ओपन माइंड. Why do they not have an open mind? वो सारे आगम उनके पास भी हैं. मैं भी तो आपको आगम में से ही पढ़ा रही हूँ ना. Why am I keeping the focus on आगम? क्योंकि आगम के रहस्य तो आगम में से मिलेंगे ना, बाहर तो मिलेंगे नहीं ना, जनरल बातों में नहीं मिलेंगे. So Marasan ने बोला कि आशिमा, whatever religion you are Jainism you are teaching ना is your religion, way of interpreting religion. And I kept my mouth shut and I said, I hope people understand श्रावकपना. ये सोच करके मैं चली गई. ओके, बिकॉज मैं तीन चीजों पे एम्फसाइज करती हूँ. सम्यक दर्शन पे एम्फसाइज करती हूँ. आई विल फोकस ऑन अनेकांतवाद. आई विल फोकस ऑन, आप जो हो, यदि श्रावक हो तो श्रावकपना समझो, साधु हो तो साधुपना समझो. मुझे नहीं पता, आप दूसरों की चीजें मत सीखो. नहीं, अपनी चीज तो सीख लो और वो अपनी चीज कर लो. चौथा गुणस्थान वाले हो तो बेटा चौथा गुणस्थान की थियरी सीख लो. आपको पांचवें गुणस्थान की थियरी सीखने की और पचकान की तो बेटा कोशिश भी मत करो. क्या जरूरत है पचकान की कोशिश करके, अरे नहीं मैं पचकान नहीं कर सकती. नहीं कर सकता तो छोड़ो ना, दूसरी चीजों से आगे निकल जाओ. राइट. सो लॉट ऑफ पीपल में फोकस नहीं है श्रावकपने पे. कई संघों में फोकस यदि अनेकांतवाद पे नहीं है, सम्यक दर्शन पे नहीं है. कई संघों में तो मोक्ष पे भी फोकस नहीं है. डू यू नो दैट? हैव यू सीन सच संघ जिसपे मोक्ष पे भी फोकस नहीं है? आई हैव सीन सच संघ्स. ओके, उनको यदि बार बार मोक्ष बोलो ना, दे आर लाइक व्हाई डू यू कीप रिपीटिंग दिस वर्ड, इट्स दैट डिफिकल्ट. ओके, सो इससे हमको क्या पता लगता है कि तुम्हारे साथ कोई डिसएग्रीमेंट कर रहा है तो क्या करना चाहिए? कर्म उदय जान करके इग्नोर मारना चाहिए, न मान आना चाहिए, न उनकी उपेक्षा या उनको लुक डाउन करना चाहिए. राइट? क्या करना चाहिए? सोच के देखो क्या करना है श्रावक. इसने जब सही आंसर दिया, सभी लोगों ने उसकी उपेक्षा कर दी. राइट? चुपचाप ही वेंट अवे. ही डिड नॉट बॉदर टू से अ वर्ड. आर यू क्लियर? हाँ, इस लेवल की साधना नहीं है तो श्रावकपना किस बात का? सोच के देखो. ऑन द कॉन्ट्री, आगे पढ़ती हूँ. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि लोगों ने उसके राइट आंसर को बेकार समझ के बोल दिया, सॉरी आई डोंट बिलीव इन योर नॉनसेंस, वी नो बेटर, यू आर रॉन्ग. उस काल उस समय श्रमण महावीर स्वामी भगवान वहां पधारे. यावत परिसर उपासना करती है. तुंगलिया नगरी के श्रावकों के समान वे श्रमणोपासक भी भगवान का आगमन सुनकर हर्षित और संतुष्ट हुए. यावत भगवान की उपासना करने लगी. भगवान ने उन श्रमणोपासक को और आई हुई परिषद को यावत आज्ञा का के आराधक होते हैं यहाँ तक उपदेश दिया. श्रमण महावीर स्वामी भगवान महावीर स्वामी से धर्मोपदेश सुना और हृदय में धारण करके श्रमणोपासक हर्षित और संतुष्ट हुए. उन्होंने खड़े होकर भगवान को वंदन नमस्कार किया और इस प्रकार पूछा, हे भगवान, ऋषि भद्रपुत्र श्रमणोपासक हमें इस प्रकार कहता है, यावत परुपना करता है कि देव लोक में देवों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की कही गई है. इसके पश्चात एक एक समय अधिक यावत उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की कही गई है. इसके बाद देव और देवलोक विच्छिन्न हो जाते हैं. तो हे भगवान, ये बात किस प्रकार है? तो भगवान जवाब देते हैं, श्रमण महावीर स्वामी ने अपने श्रमणोपासक से कहा, हे आर्यो, ऋषि भद्रपुत्र श्रमणोपासक तुम्हें कहता है, यावत परुपना करता है कि देवलोक में देवों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की कही गई है. यावत समयाधिक करते हुए उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की कही गई है. इसके पश्चात देव और देवलोक विच्छिन्न हो जाते हैं. ये बात सत्य है. हे आर्यो, मैं भी इसी प्रकार कहता हूँ, यावत परुपना करता हूँ कि देवलोक में देवों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की, यावत उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की है. इसके पश्चात देव और देवलोक विच्छिन्न हो जाते हैं. ये बात सत्य है. भगवान से समाधान सुनकर अवधारण कर और भगवान को वंदन नमस्कार करके वे श्रमणोपासक ऋषि भद्रपुत्र श्रमणोपासक के समीप आए. देखो, भगवान ने जब बोल दिया कि तुम लोग गलत हो और जो वो बोल रहा था वो बिल्कुल सही था, पीपल रियलाइज देयर मिस्टेक, तो वो लोग क्या हुए, वो लोग आके ऋषि भद्रपुत्र के समीप आए, उसे वंदना नमस्कार किया, यानी विधिवत जो होता है ना, जो श्रावक टू श्रावक होता है वो किया, और उसकी सत्य बात को न मानने रूप अपने अपराध के लिए विनय पूर्वक वारंवार क्षमा याचना करने लगे. वेरी बिग.
लेसन। फिर उन श्रमणोपासक ने भगवान से कई प्रश्न पूछे और अर्थ ग्रहण किए और भगवान को वंदन नमस्कार करके अपने स्थान पर चले गए। मेरा सवाल ये है, यदि मैंने कभी किसी के उपाश्रय में कभी किसी को बोल दिया हो, नो यू आर रॉन्ग एंड आई थिंक आई एम राइट, और बाद में मुझे पता लगे कि यार वो बंदा सही था और मैं गलत थी, तो क्या मैं अपनी जो ईगो, अपनी जो एकड़ी है उसको साइड में रख के उसके पास जाके वुड आई अपोलोजाइज एंड से नो आई हैव फिगर्ड आउट यू आर राइट एंड आई वाज रॉन्ग, वुड आई डू दैट? राइट? एक सवाल ये है। एंड सेकंड सवाल ये है, यदि मैं उस ऋषि भद्रपुत्र की तरह होती कि मुझे आके लोग सॉरी बोलते कि हमसे गलती हो गई है, हाँ हम लोग गलत थे, हमने ऐसे ही तुम्हारी उपेक्षा कर दी, एंड यू वर राइट एंड वी वर रॉन्ग, यदि वो मुझसे क्षमा मांगते तो क्या मैं क्षमा कर देती और उनको और एकड़ी दिखाती, जा जा, हाँ आई नो यू आर लाइक दैट ओनली, बेकार लोगों, बस सुनते हो करते हो, इगोइस्टिक, बैड, आई डोंट, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट रिस्पेक्ट यू, कि मैं अपनी एकड़ी में रहती और उनका जो सॉरी बोलना भी आई वुड थ्रो इट आउट ऑफ दिस थिंग। हाँ, ये तीन चीजें क्या हमारे में नहीं है? तीनों ये चैप्टर में पहला क्या था? पहले जब मैं सत्य बोल रही हूँ तो बाकी सब लोग उपेक्षा कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं, बेकार है, राइट? तब मुझे संभाव रखना है, ठीक है। दूसरी बात है, जब मुझे पता लग जाता है कि मैं गलत हूँ, सामने वाला सही है, तो जाके पहले तो अपोलोजाइज करूंगी कि नहीं करूंगी, अपनी ईगो साइड में रख के, अपना सब कुछ साइड में रख के, अपनी गलती का एहसास मतलब होके सही काम करूंगी कि नहीं करूंगी। एंड थर्ड, यदि मेरे को कोई आके सॉरी बोलता है तो क्या मैं माफ कर दूंगी या सबको अपना एटीट्यूड दिखाऊंगी, बोलूंगी तुम वही शिट पॉट, तुम तो वही गधे, तुम हर बार ऐसे करते हो, आई डोंट लाइक यू, मुझे तुम्हारा ऐसा लेना देना नहीं, अपनी एकड़ी तब भी दिखाऊंगी। मेरा सवाल ये तीनों पे है। ये बैठ के ना समाज में सोचना कि आपका लेवल क्या है आश्रय में, ठीक है, एज ए श्रावक, क्योंकि हमको ऋषि भद्रपुत्र के लेवल का आदमी बन के रहना है, हम श्रावक हैं, ठीक है। इससे नीचे का लेवल होगा, ठीक है, तो आप संघ को चला नहीं, संघ को सिखा नहीं पाओगे, क्योंकि कभी ना कभी तो संघ वाले चू चू करेंगे ना कभी तो चू चू आएगी ना, राइट? ऐसा थोड़ी ना है कि हर बार संघ बोलेगा, नहीं यार इतनी पुण्यवानी तो नहीं है ना तुम्हारे में कि हर बार संघ बोले ओ वी हैव फिगर्ड इट आउट, यू आर राइट, हर बार तो नहीं होगा ना, राइट? सो सिद्धांत ज्ञान पाकर श्री संघ को सिखाऊं, चर्चा सभी चलाऊं, चर्चाएं चलानी है आपको, डिस्कशंस करने हैं, टॉपिक पे डिस्कशंस करनी है, कोई सही हो सकता है, कोई गलत हो सकता है, जो गलत है उसको ठीक करने की कोशिश करो, और मान लो नहीं भी माने तो प्यार से बहुत तरीके से कर सकती हो, राइट? ये सब आपको करना है यदि आपको उपाश्रय में संघ को सिखाना है और चर्चाएं चलानी है। तो फल क्या है देखो, आप जब लोगों को संघ में सिखाते हो तो पूरी चांसेस है कि सामने वाला सम्यक दर्शन स्पर्श जाए, है ना? कितना महान लाभ, इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क, बट व्हेन यू टेक दैट रिस्क एंड गो अहेड और सामने वालों को पढ़ाते हो, तो ये तीनों चीजों का ध्यान रखना, राइट? ईगो को साइड में रखना। क्यों गए थे सामने पढ़ाने? क्योंकि सामने वाला सम्यक दृष्टि बनेगा तो तुमको भी फायदा ना, तुम्हारी भी ढेर सारी निर्जरा है ना, राइट? सामने वाला अकेला तो मोक्ष में नहीं जा रहा, तुम भी मोक्ष में जाओगे साथ में, राइट? ये सोच करके मोक्ष और निर्जरा की अपेक्षा ईगो लेके मत जाना, साइड पे रख के जाना। आर यू क्लियर? और कोई सॉरी बोले तो माफ करने की कैपेसिटी रखना, क्योंकि चर्चाओं में ये सब चीजें होती है। आर वी वेरी क्लियर? ये ज्ञान के संदर्भ में ये डिस्कशन हो रहा है भगवती सूत्र का। बहुत इजी सा टॉपिक था कि देवों की स्थिति कितनी है, ठीक है? कितना इजी सा, आप में से सबको आता था ये आंसर, 10,000 वर्ष और 33 सागर का रेंज है, सबको रेंज समझ में आ रहा है, हाँ? बट भगवान ने ये एग्जाम्पल से बताया है एटीट्यूड फॉर अ टीचर। एटीट्यूड क्या होना चाहिए टीचर का? हाँ, सामने वाला का कभी भी कुछ भी दिमाग घूम सकता है, वो कुछ भी उल्टे सीधे तुम्हारा आइडिया को रिजेक्ट करके जा सकता है। उस वक्त क्या सोचना? दया से भर जाना, दया से भर जाना, ओके? ओहो हो, इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसके ज्ञानावन्य कर्म का उदय है कि अंतराय कर्म का उदय है कि मिथ्यात्व का उदय है, मुझे नहीं पता, बट कोई ना कोई कर्मों का उदय की, या मेरे कर्मों का उदय है, मेरी पुण्यवानी का, या मेरी मतलब होता है ना अनादय नाम कर्म का उदय, या मेरे कर्मों का उदय है, कोई ना कोई कर्मों का उदय है, जिसकी वजह से सामने वाला मेरी बात जो सही है, आगम मान्य है,
फिर भी बात नहीं मान रहा, ये सोच करके दया से भर जाना। कर्म उदय में दया के भाव रखने चाहिए, राइट। हाँ, एकड़ी ईगो में नहीं जाना चाहिए। एकड़ी ईगो में जाओगे तो अनादि के संस्कार वैसे ही जाएंगे अगले भव, राइट। सो टीचर को ज्ञान के विषय में एटीट्यूड सिखा रहे हैं इस चैप्टर में भगवान। इस क्लास में कौन कौन से लोग हैं जो पढ़ाते हैं सामने वाले को? रिंकी दीदी आप पढ़ाते हो ना? हाँ, और कौन कौन पढ़ाता है? Anybody else who's teaching? There are a lot of people who are teaching, right? Anybody who's teaching ना, humble कर लो अपनी आत्मा को, humble कर लो, क्योंकि it's all about going to मोक्ष, it's all about सम्यक दर्शन, it's all about कर्म उदय। साले सामने वाले के भी कर्म उदय, खुद के भी कर्म उदय, उसके बीच में आपको नेविगेट करके सामने वाले को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, सब कुछ को संभालना है। सोचो, राइट। पर याद रखना, यदि संभाल लिया आपने सिचुएशन को तो महान निर्जरा दोनों साइड की। और इस तरह से नहीं संभले, जैसे ये ऋषि भद्रपुत्र संभल गए, दूसरे भी संभल गए, राइट। नहीं संभले होते, दोनों जन गलत जाते, तो कितना महान कर्मबंध दोनों साइड करती कि नहीं करती, बताइए। हाँ, दोनों साइड महान महाकर्मबंध करती। सो दिस, आई होप दिस इज अ गुड टीचिंग, एंड एज अ टीचर एवरीबडी विल कीप दैट इन माइंड, ठीक है। सो ये वाला भजन मैं पूरा कंटिन्यू करूंगी, और इससे हमको सीखने को मिल रहा है, पहली बात, इससे हमको आगम पढ़ने को मिल रहा है, आगम के अलग अलग स्टेंसेस मिल रहे हैं, तो आगम को इंटरप्रेट करने की कैपेसिटी आ रही है ना, राइट। इसीलिए आई विल टेक दिस भजन ऑल्सो इन अ कंटिन्यूएशन फॉर्म, ओके। मांगलिक बोल लेते हैं। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, हरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धमो लुगुत्मा। चत्तारी शरणम भोजामि, हरिहंते शरणम भोजामि, सिद्धे शरणम भोजामि, साहू शरणम भोजामि, केवली पनतो धमो शरणम भोजामि। जय जिनेन्द्र।